चंदम असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्तच्युतं ओगादेसे तवं ओच्चम्। गाथा नंबर 147 है। आबाहो वट्टिय जेठम आबाह कंडयं तेन आबाह वियप्पहदे नेगो नेनु न जेठम अवरठिदी। हा ओवट्टिय जेठम ने ज्येष्ठ स्थिति को माने ज्येष्ठ मतलब उत्कृष्ट स्थिति को उत्कृष्ट आबादा से अपवर्तित करके फिर आबाहा कंडयम आबादा कांडक निकलता है। कितनी स्थिति की समान आबादा होगी इसका प्रमाण निकालने के लिए उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबादा से भाग दिया तो आबादा कांडक का प्रमाण आया। और तेन और उस आबादा कांडक से आबाह वियप्प हदे हदेन एगुन ऊनेन आबादा उस आबादा कांडक से आबादा विकल्प को गुणा किया हद और उससे रहित एक से रहित उससे रहित ऐसा लेना दो है ना। आबादा वियप्प हद हदेन एगुनेन माने एक कम आबादा कांडक गुणित आबादा विकल्प उससे ऊन जेठम उत्कृष्ट स्थिति व आवरठिदे माने जगन्य स्थिति होती है। जो सूत्र बनाया था ना सवेरे उसको एक बार रिवीजन करते। उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबादा से भाग दिया। तो क्या आया आबादा कांडक आया। और उत्कृष्ट स्थिति में से आबादा कांडक से गुणित आबादा विकल्प उसमें से एक कम माइनस किया तो जगन्य स्थिति आती है। आबादा कांडक गुणित आबादा विकल्प -1 बराबर जगन्य स्थिति। इसी को अपन ऐसा कह सकते हैं उत्कृष्ट स्थिति संक्षेप में लिखती हूँ माइनस स्थिति भेद स्थिति विकल्प -1। ये आबादा कांडक गुणित आबादा विकल्प बराबर है स्थिति के विकल्प है और उसमें से एक कम करो और उत्कृष्ट स्थिति में से माइनस करो तो भी जगन्य स्थिति आती है। इसको अंक संतुष्टि से देखा था 64 उत्कृष्ट स्थिति माइनस आबादा कांडक 4 आए थे और आबादा विकल्प 5 तो कुल स्थिति विकल्प भी 20 आए थे। उसमें से कम किया बराबर 19 64 में से 19 माइनस किया तो 45 जगन्य स्थिति आई। तो यहाँ पर बहुत सारे स्थिति भेदों में मतलब पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति भेदों में समान ही आबादा रहेगी। तो जैसे कल अपन ने स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान देखे थे जो ऊपर के 54 नंबर के परिणाम है 54 परिणाम वे उत्कृष्ट स्थिति में भी कारण थे। नीचे एक समय कम उत्कृष्ट स्थिति में भी कारण है उसके नीचे उत्कृष्ट स्थिति -2 समय में भी कारण है। ऐसे नीचे नीचे पल्ले के संख्यात्मक भाग प्रमाण खंडक किए थे ना एक एक के तो उतने समय तक जो परिणाम है वो सदृश असदृश दोनों थे ना तो उसमें मतलब उतने परिणामों से बंधे हुए जब स्थिति है उन सब की आबादा एक ही है।
समान सभी में आए थे ना, कल देखा था। ये ऊपर के वैसे नीचे है तो यहाँ 39, 40, 41 और 42 है। तो ये 42 परिणाम जगन स्थिति अधिक 3 समय के लिए भी कारण है। और ये 42 परिणाम जगन स्थिति अधिक 2 के समय के लिए भी कारण है। ये 42 परिणाम जगन स्थिति अधिक 1 समय के लिए भी कारण है और जगन स्थिति के लिए भी कारण है। तो ये 4 माने वो पल्ले का संख्यात भाग खंड की है ना, यहाँ पर असंख्यात खंड के पल्ले का संख्यात भाग मतलब असंख्यात खंड है। तो उतने स्थिति में इन सब स्थिति भेदों में समान ही आबादा है, मतलब उतने परिणामों से बांधे हुए जो स्थितियां उन सबकी आबादा एक है, समान है। इन चारों की भी आबादा जैसे अपने अब उदाहरण में माना हुआ है, तो वो सबकी इसकी स्थिति में कारणभूत आबादा, इतनी स्थिति भेदों में कारणभूत आबादा जो है वो 12 समय ही है अंक संदृष्टि से। ये मतलब है सब असंख्यात में ही, क्योंकि आबादा विकल्प आबादा कांडक सब असंख्यात ही है ना संख्या उसमें। मतलब ये सामान्य रूप से ये बताया अभी इसमें। इतने परिणामों के द्वारा बांधी हुई जो स्थितियां अलग अलग हैं लेकिन परिणाम समान है, तो उन सबकी आबादा भी समान है वैसे। हाँ, तो आगे अपन ने देखा था अर्थ संदृष्टि से केंद्र की और द्विंद्रिय की देखी थी, ऐसे ही त्रिंद्रिय की निकालना है। 1-2 निकालते फिर आगे आप देखना। उत्कृष्ट स्थिति पहले आबादा कांडक निकालने के लिए क्या किया, उत्कृष्ट स्थिति मतलब संख्यात पल्ले माना। अब ये संख्या सब जगह अलग अलग आएगा। 1 सागर, 2 सागर मतलब 10 कोड़ाकोड़ी, फिर 25 सागर के लिए 25 को 10 कोड़ाकोड़ी से गुना करो, इतने पल्ले आएंगे। और इसमें उत्कृष्ट आबादा जो है वो सबकी अंतर्मूर्त में भी ये 50 अपन इसके निकाल रहे त्रिंद्रिय की, एक इंद्र द्विंद्रिय की देखे थे ना, त्रिंद्रिय की जगन स्थिति निकालना है। तो त्रिंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति 50 सागर है, तो संख्यात पल्ले की उसके रूपांतर। और आबादा कांडक क्या है, अंतर्मूर्त 50 गुना, और इसमें अधिक आवली का संख्यात्व भाग। तो 2 बार ही किया ना, नहीं 3 बार आएगा यहाँ पर। द्विंद्रिय में 4 बार आता है संख्यात का भाग, त्रिंद्रिय में 3 बार आएगा, चतुरेंद्रिय में 2 बार आएगा, असौनिप में 1 बार आएगा। तो इस प्रकार ये उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबादा है, ये इसका भाग दिया तो क्या निकला, ये आबादा कांडक हुआ। आबादा कांडक। तो इसमें ये करने के लिए क्या किया, केवल इसमें एक अधिक कर दिया। तो संख्या पल्ले भागिले 50 अंतर्मूर्त कुछ अधिक इसमें किया, तो आबादा कांडक हुए। अब उत्कृष्ट स्थिति में से आबादा कांडक गुणित आबादा विकल्प -1 कम करना है। तो उत्कृष्ट स्थिति जो है कितनी है, इसकी 50 सागर है, 50 सागर। इधर सागर 50 लिखा हुआ है क्या, इधर लिखा हूँ। 50 सागर, और इसमें माइनस ये करना है, कांडक विकल्प आबादा कांडक गुणित आबादा विकल्प। उसके आबादा विकल्प कितने, ये जो अधिक किया ना उसमें एक अधिक। आबादा विकल्प कितने, जो अपने जगह में आबादा में जितना मिलाया है उसमें एक अधिक, उतने आबादा विकल्प होते हैं। क्योंकि एक समय से आबादा बढ़ती है, और जितने अपने बड़ा हुए हैं जगन आबादा से, तो उतने भेद हो जाएंगे उसमें एक अधिक करके, जगन का एक मिलाना उसमें। तो इसका परिवर्तन अपवर्तन करते हैं तो एक माइनस करना है। तो इसका अपवर्तन करते हैं तो पल्ले भागिले संख्यात आता है। ये जाता है ना सब,
ये अंतर्मूर्त संख्यात संख्यात जाते हैं, अंतर्मूर्त आता है, और पल्ले को भागिले संख्यात और -1 इतने का मतलब हे माइनस आहे ना, हे अधिक आहे आणि हे मायनस आहे. मग ते मायनसचं वर येणार इथं 50 सागर 50 म्हणजे 50 सागर, और इसमें से ऐसा किया वहाँ पर पल्य भागिले 3 बार संख्यात और -1, ये जगन स्थिति. ये पहले ही सब बता दी थी आचार्य ने, खाली सूत्र से कैसे निकालना ये बताया. पहले आचार्य ने अपने मुंह से बताया था कि पल्ले का संख्यात्व भाग उत्कृष्ट स्थिति में से कम करो तो जगन स्थिति आती है. वो एक कम कैसे आता है, तो ऐसे सूत्र के निमित्त से देखते हैं तब वह एक कम आता है वहां पर. ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा है सब रखना है चतुरेंद्र की, तो इसमें खाली 50 की जगह क्या हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, और ये सब जाने ही वाला है. हाँ, तो यहाँ ये 2 बार संख्यात है उसका अधिक, तो यहाँ 2 बार संख्यात हो जाएगा. ये चतुरेंद्र की 50 की जगह 100, ये 50 की जगह 100 हो जाएगा. उसकी उत्कृष्ट स्थिति 100 सागर है, और ये इसमें से पल्ले का संख्यात्व भाग घटाया तो आई. मतलब इससे ये अपने को समझ में आता है कि आगे आगे की स्थिति भेद ज्यादा है, एक इंद्र से द्विंद्र के ज्यादा है, क्योंकि 50 सागर में से पल्ले का संख्यात्व भाग माइनस किया है, तो वह हाँ बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो उतनी स्थिति भेद हो गए ना. उसके तो पल्ले के असंख्यात्व भाग हो गए, किसके, एक इंद्र के, और इसके पल्ले के संख्यात्व भाग हो गए. तो स्थिति भेद अधिक अधिक है आगे आगे, और सौदनी पंचेंद्र के सबसे ज्यादा आएंगे. अंत कोड़ाकुड़ी सागर से लेकर के 70 कोड़ाकुड़ी सागर तक, मतलब 70 कोड़ाकुड़ी सागर में केवल अंत कोड़ाकुड़ी सागर माइनस करो, उतने स्थिति के भेद सौदनी पंचेंद्र के हो जाएंगे. मतलब 69 कोड़ाकोड़ी सागर, 69 कोड़ाकोड़ी सागर तो एक कोड़ाकोड़ी सागर में मिलाएंगे ना, उतने स्थिति के भेद और भी ज्यादा हो जाएंगे, जो अंत कोड़ाकोड़ी सागर में है वे भी हो जाएंगे. तो इस प्रकार ये स्थिति के जगन स्थिति निकाली है. ऐसे असौदनी पंचेंद्र के लिए केवल क्या करना है, 1000 सागर, ये 1000 अंतर्मूर्त उसकी आबादा है, उत्कृष्ट आबादा, ये 1000 अंतर्मूर्त, और यहाँ 1 बार संख्यात का भाग दिया है. ऐसे यहाँ 1000 सागर, और यहाँ पर भी 1000 सागर, और संख्यात एक एक कम हो जाएगा. यहाँ पर इतना ही फर्क होगा, सबका समान है. हमें कुछ नहीं करना है, इतने प्रकार की स्थिति वहां पर बनती है, तो इसमें परिणाम भी अलग अलग हो जाएंगे ना स्थिति बंध के कारणभूत. मतलब यहाँ पर सौदनी पंचेंद्र में स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान है वो सबसे ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जितनी स्थिति भेद फिर एक एक स्थिति बंध के लिए कारणभूत परिणाम जो है वो भी असंख्यात लोक प्रमाण, तो वह स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान भी ज्यादा आएंगे. तो जब अपन भाव परिवर्तन करते तो वो सब पूरा करते हैं ना. भाव परिवर्तन में जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक के भेद, और उसके स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान और उसके अनुपात बंधा व्यवसाय स्थान सब पूरे पूरे करते हैं ना. तो होने के लिए बहुत टाइम लगेगा भाव परिवर्तन होने में, क्योंकि कितने भेद हो गए उसके. हाँ 25 पट, हाँ 25 गुना, वो तो स्थिति बंद हो गया, और जगन स्थिति बंद भी उसके हिसाब से निकाला. तो जगन स्थिति निकालने का सूत्र है, ये जगन स्थिति इस प्रकार निकाली. हाँ, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय के, हाँ आता है. आयु नहीं स्थिति कर्म की स्थिति इतना ही बांधेगा. मतलब वो एक इंद्र जो भी अंतर्मूर्त वगैरह स्थिति बंद नहीं करेगा,
वो भी कम से कम किया तो यहाँ सब गर्मों की जगन्य स्थिति बादर केंद्र पर्याप्त जीव करता है, ऐसा कहा ना। तो कौन सा आएगा वहां पर? मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति कौन सी आएगी वहां? एक सागर में माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग एक घाटी के, समझो ये जगन्य स्थिति आएगी। सबसे जगन्य स्थिति सभी पांचों इंद्रियों के जीवों की अपेक्षा से ये मिथ्यात्व की सबसे जगन्य स्थिति आएगी। इससे कम स्थिति कोई भी जीव नहीं बांधेगा, मतलब द्वेंद्र तिंद्र तो बांधेगा ही नहीं, और एक केंद्र में भी सबसे कम इतनी बंधेगी। और सभी पंचेंद्र तो अंत कोड़ाकोड़ी सागर ही बांधेगा कभी भी। कितने भी आप परिणामों की विशुद्धि करो और मंद कषाय हो तो भी उसमें उतनी स्थिति बंधने की योग्यता है। नहीं, एक सागर में से पल्ले का असंख्यात्व भाग घटाया। अपन ऐसा लिखते हैं ना, सागर और माइनस पल्ले का असंख्यात्व भाग, उसको आचार्य की भाषा में वैसा लिखा। हाँ, वो तो गुण है, बराबर है। मतलब और स्थिति भेद करेंगे तो इतने ही स्थिति भेद स्थान भेद होंगे पल्ले के असंख्यात्व भाग। क्योंकि वो इसमें इतना कम किया तो वो जगन्य स्थिति आई ना। तो जगन्य स्थिति से लेकर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति आती है। तो कितने बढ़ाएंगे, जितना कम किया उतना ही बढ़ाएंगे ना, तो वो उतने स्थिति भेद हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे जैसा समझल तैसा ते क्लियर हो जाते हैं कि ऐसे सब जगह पल्ले के संख्यात्व भाग उसके स्थिति भेद किसके होंगे? द्विंद्रिय के। हाँ हाँ, इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध है, तो इतनी स्थिति भेद हो गए ना वहां पर। इसलिए नहीं से एक समय मिलाएंगे, फिर 2 समय मिलाएंगे, 3 समय मिलाएंगे, इतने समय मिलाएंगे तो पूरा सागर हो जाएगा। अभी वो बताना खाली रह गया, वो भी निकाला था लेकिन अभी इसके बाद बताना रह गया। वो सब मिथ्यात्व की जगन्य स्थिति निकाली। ऐसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, चारित्र मोहनीय की और नाम गोत्र की भी वैसे ही निकालना। केवल सब में क्या हो जाएगा, जैसे एक सागर एक और उसमें से माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग है एक घाटी, तो इसमें केवल क्या हो जाएगा? 4 सप्तमांश चारित्र मोहनी की। वो सप्तरह राशि करके निकालेंगे तो वैसा ही आएगा। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण की 3 सप्तमांश और नाम की 2 सप्तमांश। ऐसे हाँ, तो 4 घ्यायचं, 30 कोडाकोडे तिथं 3 घ्यायचं। उसके अनुपात में इसका होगा, उसका 70 होता है तो इसका 40 होता है, तो कितना होगा ऐसा निकालना। ऐसे सभी कर्मों का वहाँ चार्ट दिया हुआ है 50 नंबर पेज, 49 और 50 नंबर पेज पर पूरा निकाला हुआ है। देखना। अब यहाँ पर स्थिति भेद कितने हैं उसका प्रमाण बताते हैं। तो अभी अपन ने सामान्य रूप से देखा था कि एक केंद्र की कितने स्थिति भेद होते हैं, पल्ले का असंख्यात्व भाग इतने स्थिति भेद होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ तक? जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक। ये सबसे जगन्य है एक केंद्र की स्थिति, यहाँ पर नीचे लिखी किसकी है? वह बादर पर्याप्त एक केंद्र की जगन्य स्थिति सबसे कम होगी, वो जो बांधता है कम से कम स्थिति। और सबसे ज्यादा बादर पर्याप्त एक केंद्र की ही उत्कृष्ट स्थिति है, वो सबसे एक केंद्रीय में उत्कृष्ट स्थिति। एक केंद्रीय जो जितने ये एक सागर जो स्थिति बांधे ना, वो एक सागर यहाँ पर आएगी और एक सागर में पल्ले का असंख्यात्व भाग कम, ये स्थिति यहाँ पर आएगी सबसे नीचे। और बीच में सब स्थिति भेद आएंगे, पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण स्थिति भेद है ना, ये सब बीच में सब आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा स्थिति भेद कम कहाँ पर है? तो जो बीच में सूक्ष्म पर्याप्त की, सूक्ष्म अपर्याप्त की एक केंद्र की जगन्य स्थिति से लेकर ये कहाँ पर है? सूक्ष्म अपर्याप्त एक केंद्रीय की जगन्य स्थिति। यह जो स्थिति बांधता है
उसकी ही जो उत्कृष्ट स्थिति है, सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति, माने सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव जो स्थिति बांधते हैं जगने से लेकर उत्कृष्ट तक, तो वे जो स्थिति के भेद है वे सबसे कम है। मतलब जैसे अंक गणित से हमने लिया हुआ है, आगे देखेंगे अभी। जैसे सबसे जगन्य स्थिति हमने यहाँ मानी 3917 मानी हुई, वास्तविक नहीं है, 3917 है, और उत्कृष्ट मानी 4602। ये जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति है। अब यहाँ पर जो बीच का भेद है, ये सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के सब भेद हो जाएंगे, इसके बीच में एक एक बढ़ाते जाएंगे तो 646 होते हैं ना। सब मिलाकर के 343 है, और उसके दुगुना करेंगे तो 686 हो जाएंगे। ये सब भेद 640 है, यहाँ से लेकर 686 है। अब इसमें जो बीच में जो दो सूक्ष्म अपर्याप्त जो स्थिति बनता है जगने से लेकर उत्कृष्ट तक, वे स्थिति भेद कम है। सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त में बंध योग्य जो स्थितियां है वे सबसे कम है। हाँ नाही अबे हाँ आता ते पहिल्यांदा हे करूया, ओळीनं जाऊया म्हणजे लक्षात येईल बरोबर। तो अब एक सामान्य मान ये करते हैं पहले, तो यहाँ पर जितने भी स्थिति भेद है इन दोनों के बीच में, अब जैसे ये जगन्य स्थिति उसकी बंधेगी, एक एक समय बढ़ाते जाएंगे, उसकी उत्कृष्ट स्थिति आएगी, इसकी सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त एकेंद्रीय की। तो यहाँ जो इसके बीच में जो स्थिति भेद है वे सबसे कम है, तो जितने स्थिति भेद है उसको एक शलाका हमने मान लिया। जितने भी है, 1000 है, 200, 2000 है या 5000 है, जो भी है वह संख्या थी है, तो उसको हमने एक ग्रुप मान लिया उसको। तो उसको कहेंगे एक शलाका, उसका जो भी प्रमाण होगा उसको एक शलाका कहेंगे। कहाँ से? सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय के जगन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक की एक शलाका मानेंगे। मतलब उसमें बहुत सारे स्थिति भेद हैं, लेकिन सब के भेदों से कम है, इसलिए इसको एक शलाका माना। उससे यहाँ ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय के उत्कृष्ट स्थिति से लेकर बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय के उत्कृष्ट स्थिति तक के जो भेद हैं, हाँ मतलब जो सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति उसमें एक एक समय में लाते जाएंगे, तो ऊपर बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की उत्कृष्ट स्थिति जो बांधता है बादर जीव अपर्याप्त की, वे बीच के जो स्थिति भेद है वो इससे गुणे हैं, संख्यात गुणे। इसलिए उसकी शलाका एक मारे करने के लिए उसको दुगुना किया। नहीं उल्टा उल्टा हो गया, नीचे के लिए नहीं, उल्टा हो गया, नीचे के लिए नहीं पहले। हाँ, सूक्ष्म बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की जगन्य स्थिति से सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की जगन्य स्थिति तक के जो स्थिति भेद है वे इससे दुगुने नहीं है, मतलब संख्यात गुणे है, उसको अपन ने 2 का ये माना, 2 शलाका माना उसको। मतलब यहाँ जितने भेद होंगे उससे संख्यात गुणे शलाका यहाँ पर होगी। तो उसकी शलाका हमने 2 मानी। मतलब दीदी आपका ये कहने का मतलब है सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की जो भी जगन्य स्थिति होगी, आप बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की जगन्य स्थिति को जब तक पहुंचोगे तो जो स्थिति भेद होंगे नंबर से शुरू में 10, हाँ इन दोनों के बीच में जितने स्थिति भेद आते हैं उससे डबल यहाँ आ जाएंगे। अब हाँ संख्यात गुणे, हाँ हाँ ये 2 शलाका माने। अब इसकी जो शलाका आती है इससे यहाँ ऊपर अभी जो बताए थे, हाँ मतलब यहाँ नंबर डालो तो चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की उत्कृष्ट स्थिति तक यहाँ जो भेद है वे इससे दुगुने आएंगे। हाँ 4 से 3 तक
के भेद जो है, उस स्थिति के भेद चल रहा है। तो यहाँ अभी पहले ये अर्थ समझो कि यहाँ नीचे से ऊपर देखना है। सबसे कम स्थिति एक केंद्र में कौन बांधेगा? बादर पर्याप्त एक केंद्रीय जीव बांधेगा, उसकी सबसे जघन्य स्थिति होगी। उससे जघन्य स्थिति दूसरा कोई जीव नहीं बांधेगा। फिर उससे एक एक समय बढ़ती हुई स्थिति कौन बांधेंगे? बादर पर्याप्त जीव ही बांधेंगे। इधर से मैं दूसरा अर्थ बता रही हूँ, फिर वो बाद में बताएंगे, क्योंकि इसका भाव भाषण थोड़ा हुआ तो फिर वो समझ में आएगा। तो सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय जो है जीव है, वो ये नीचे की स्थिति नहीं बांधेंगे। ये जो नीचे की जो भी स्थिति भेद होंगे ना, इसको सूक्ष्म जीव नहीं बांधेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव की यहाँ से प्रारंभ हुई। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो बादर पर्याप्त जीव ही बांधेंगे स्थिति। इतनी कम स्थिति सूक्ष्म जीव नहीं बांधते हैं। तो यहाँ पर फिर सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय जीव की जो जघन्य स्थिति है वो यहाँ पर आ गई। सूक्ष्म जीव की संश्लेष परिणाम बादर से ज्यादा हो गए। हाँ, बादर नहीं, उसके मतलब इतने कम भी नहीं होती है, मतलब विशुद्धि भी नहीं होती है और संश्लेष भी नहीं होता है। सूक्ष्म जीव में ये जो जघन्य स्थिति बंधेगी विशुद्ध परिणामों से बंधेगी ना, तो सूक्ष्म जीव के इतने विशुद्ध परिणाम भी नहीं होते हैं और इतने संश्लेष परिणाम भी नहीं होते कि उससे उत्कृष्ट बंधे। हाँ, बराबर है, इसके अपेक्षा से ज्यादा है, लेकिन बादल क्या और भी ज्यादा है इसके ऊपर। तो ये जो जगह नहीं, इतनी जगह नहीं है, वो बांध नहीं सका, क्योंकि इतनी उसकी वो संश्लेषता कम नहीं थी इसके अपेक्षा से। तो इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय जीव ये नीचे की स्थिति भेद नहीं बांधता है। हाँ, ह्या बादर पर्याप्त जीव को जो मंदकषाय वो सूक्ष्म पर्याप्त जीव को नहीं होते हैं इतने मंदकषाय, इसलिए उसका जघन्य भेद भी जो है इसके ऊपर जाकर के आया है। फिर यहाँ से आगे सूक्ष्म पर्याप्त जीव यहाँ से स्थिति बांधेगा, लेकिन अपर्याप्त जीव ये नहीं बांध सकता है इतनी कम स्थिति। सूक्ष्म पर्याप्त जीव बांधेगा। फिर यहाँ बीच में बादर अपर्याप्त जीव। अब यहाँ से यहाँ तक के जो स्थिति भेद है, सूक्ष्म पर्याप्त के जघन्य से लेकर बादर अपर्याप्त के जघन्य तक की जो स्थिति है, उसको सूक्ष्म पर्याप्त जीव और बादर पर्याप्त जीव ही बांधेंगे। हाँ, उतने वो बादर अपर्याप्त जीव नहीं बांध रहा है, उतनी कम, क्योंकि उसका संश्लेष बार-बार करने से बढ़ गया है। हाँ, मतलब बादर अपर्याप्त जीव के संश्लेष परिणाम जो है इतने कम, मतलब कम नहीं हुए इसके समान, उसके इससे भी ज्यादा है। इसलिए हाँ, बार बार मृत्यु से नहीं, उसके वो उस पर्याय की योग्यता होती है ना, उस पर्याय में इतने कम संश्लेष मतलब विशुद्ध परिणाम नहीं होता है, तो वह इससे ज्यादा ही स्थिति जघन्य भी स्थिति बांधेगा तो सूक्ष्म पर्याप्त से ज्यादा ही बांधेगा। तो यहाँ के स्थिति भेद जो है वो बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति यहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये बादर और पर्याप्त इसके चल रहे वो भी बांधेंगे और ये बादर अपर्याप्त भी बांधेगा, इसके वो मध्यम भेद आएंगे और इसके वो जघन्य भेद आया। फिर आगे के जो स्थिति भेद बादर अपर्याप्त जो है, यहाँ तक वो सूक्ष्म अपर्याप्त नहीं बांधता है। ये नीचे के जो स्थिति भेद इतने, जहाँ तक ये 6, 7, 8 और ये लिए ना 5 तक, तो यहाँ तक के जो स्थिति भेद आएंगे ये पूरे तीनों, ये सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नहीं बांध सकता। इतनी कम स्थिति सूक्ष्म अपर्याप्त जीव नहीं बांध सकता, उसकी इतनी परिणामों की विशुद्धि नहीं होती है, मतलब इतने मंदकषाय नहीं होते हैं कि जिससे वो इतनी कम स्थिति बांधे। तो वहां ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय का जघन्य यहाँ से चालू हो गया, यहाँ जो स्थिति भेद आएगा वहां से वो स्थिति बांधता है। फिर कहाँ तक बांधता है सूक्ष्म अपर्याप्त? ये 4 तक जो स्थिति भेद है वहां तक के ही भेद स्थितियों को वो बांधता है। कौन? सूक्ष्म अपर्याप्त जीव। मतलब इसके नीचे इतनी कम भी नहीं बांधेगा और इसके ऊपर की जो उत्कृष्ट है वो भी नहीं बांधेगा, क्योंकि इतने ही आ गए ना भेद उसके, सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति और सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्रीय की उत्कृष्ट स्थिति, तो उसकी स्थिति भेद इतने बीच की है उतनी ही आएंगे, मतलब इतने स्थितियों को ही वो बांध सकता है। की जो जघन्य स्थिति है, हाँ, उससे एक समय अधिक हाँ, सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय की जघन्य स्थिति होती है।
बादर अपर्याप्त से उत्कृष्ट से एक समय अधिक से लेकर उत्कृष्ट कहाँ है, उसका अभी जगने चालू है ना, जगने से एक समय अधिक नहीं, यहाँ बीच में इतने वही भेद निकाल रहे हैं ना, कितने भेद हैं, इतने बहुत सारे भेद आएंगे, उसके ऊपर उसकी जगन स्थिति आएगी, इतने भेद बीतने पर। एक समय अधिक नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। किसकी? बादर, आपका प्रश्न था बादर। बादर अपर्याप्त, यहाँ जो अपने लगातार लिखा है वो लगातार नहीं है, ये बीच में असंख्यात भेद है, सबके बीच में, ये सब मिलाकर के पल्ले का असंख्यात भाग, और ये भी बीच बीच में जो है वो असंख्यात है। मतलब इसकी जब बादर अपर्याप्त केंद्र की जगन स्थिति हुई, तो उसके बाद में एक एक समय बढ़ाते जाएंगे, ऐसे असंख्यात भेद जाएंगे, तब वहां पर सूक्ष्म अपर्याप्त केंद्र की जगन स्थिति आएगी। फिर एक एक समय बढ़ाते जाएंगे तो वहां सूक्ष्म अपर्याप्त केंद्र के उत्कृष्ट स्थिति आएंगे, और वही प्रमाण अपने अभी निकाल रहे थे कि कितने हैं वहां पर, कितने स्थिति भेद है, तो सबसे कम स्थिति भेद यहाँ पर है, इसलिए वो एक शलाका की थी। फिर हाँ, पल्लिका संख्या तो भाई कौन सा? एक शलाका माने उसमें हाँ, वो भी असंख्यात ही होंगे। हाँ, अब उसके ऊपर बादर अपर्याप्त केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति है। तो बादर अपर्याप्त की कहाँ से चालू हुई थी? 6 नंबर पे से। तो ये बादर अपर्याप्त केंद्र की जगन स्थिति थी, यहाँ से लेकर ये बादर अपर्याप्त जो यहाँ तक के स्थिति भेदों को बांधेगा, ये सब बीच के स्थिति भेद उसके हो जाएंगे, ये और ये सब मिला करके, इसके ऊपर के नहीं होंगे, क्योंकि जगन उसकी यहाँ है और उत्कृष्ट यहाँ है। उसकी जहाँ से शुरू हुई उससे नीचे की भी नहीं बांधेगा, नीचे के भी नहीं बांधेगा, और उसके उत्कृष्ट जहाँ हुए उसके ऊपर के नहीं बांधेगा। ये वाली स्थिति में सूक्ष्म पर्याप्त बादर भी बांधेगा। कौन? जो आपके इतना 6 से बीच का अब बादर पर्याप्त का यहाँ से चालू हुआ ना, अभी खत्म नहीं हुआ, 1 मिनट। हाँ, फिर सूक्ष्म पर्याप्त केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति आई, तो सूक्ष्म पर्याप्त की कहाँ प्रारंभ हुई थी? यहाँ पर प्रारंभ हुई थी 7 नंबर पे। तो सूक्ष्म पर्याप्त जीव यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सभी स्थिति भेदों को बांधेगा, इसके नीचे के और ऊपर के नहीं बांधेगा। और उसके ऊपर बादर पर्याप्त के केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति है, तो बादर पर्याप्त जीव सभी स्थिति भेदों को बांधेगा, जितने भी ये केंद्र की स्थिति भेद है उन सभी स्थिति भेदों को बांधेगा, क्योंकि उसकी जगन यहाँ है, उत्कृष्ट यहाँ है। सबसे जगह बारह पर्याप्त केंद्र बांधता है। अपन जैसे अभी देश स्वयं के भी परिणाम देखते हैं ना, जगने भी वो मनुष्य को होते हैं और उत्कृष्ट भी मनुष्य को होते हैं, तिरंच जो उसके बीच के होते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा विशुद्ध परिणाम होने की भी योग्यता नहीं और संकलेश ज्यादा होने की भी योग्यता नहीं। ऐसे यहाँ पर सूक्ष्म अपर्याप्त की जो योग्यता है बहुत कम है, उसके भी ज्यादा कम नहीं होते और ज्यादा संकलेश भी नहीं होते हैं। ऐसे उससे बादर अपर्याप्त की ज्यादा है, उससे सूक्ष्म पर्याप्त के ज्यादा है, उससे बादर पर्याप्त के ज्यादा है स्थिति भेद। कोई कारण नहीं समझ में आता, सूक्ष्म पर्याप्त का जैसा संदेश है बादर पर्याप्त से ज्यादा संदेश है, क्योंकि बादर की नकल करती है और उसमें योग्यता है ज्यादा संदेश, फिर भी बादर अपर्याप्त है, उसकी और भी ज्यादा संदेश है, तो बहुत ज्यादा और ज्यादा नहीं है, अपर्याप्त जीव में शक्ति कम होती है। हाँ, तो बादर अपर्याप्त से भी सूक्ष्म पर्याप्त में ज्यादा है। तो वो सूक्ष्म पर्याप्त में ज्यादा है, तो अपर्याप्त के बीच में ही आए ना यहाँ पर, सूक्ष्म पर्याप्त में किस वजह से ज्यादा है? पर्याप्त है ना, वह पर्याप्त होने पर शक्ति बढ़ती है और अपर्याप्त में शक्ति कम होती है। जब भी आप चेंज करोगे तो एक ही समय आने करोगे। हाँ, एक है। तो अभी यहाँ पर वो एक स्थिति भेद निकाल रहे कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक है इतना बताए, लेकिन सबके बीच में समान नहीं है स्थिति भेद। तो सबसे कम स्थिति भेद है सूक्ष्म अपर्याप्त के जो जगह से लेकर उत्कृष्ट है उसमें सबसे कम है, इसलिए इसकी एक शलाका माने, उससे संख्यात गुण इसके है। बादर सूक्ष्म अपर्याप्त से लेकर बादर अपर्याप्त के जगने तक के जो स्थिति भेद है वो उससे संख्यात गुणे है, इसलिए यहाँ जितने भी प्रमाण होगा उससे 2 गुना यहाँ पर लेना, उससे संख्यात गुना यहाँ लेना ऊपर, ये शलाका है। अभी उसको फिर स्थिति भेद से गुना करेंगे, फिर जो है इससे नीचे के जो है वापिस जोड़ करेंगे ना सबका। तो खाना पलट लें। हाँ, तो इन तीनों का जोड़ करेंगे तो
तो जो प्रमाण आएगा वह फिर ऊपर से उसके दोगुने उससे दोगुने करना। नीचे के हैं। तो ये 4 और 1 5 और 2 7 इन तीनों को जोड़ना, फिर उससे भी इन तीनों के जोड़ से भी संख्यात गुने यहाँ नीचे है 6 से 7 के बीच के जो स्थिति भेद है वे इससे संख्यात गुने हैं, इसलिए 14 लिया इसका। फिर इससे ऊपर के जो है सूक्ष्म पर्याप्त से बादल अपर्याप्त के बीच में, मतलब 2 से लेकर 3 के बीच में, ये इससे संख्यात गुने हैं। तो कितने हो गए 28। अब इन सब का जोड़ करना, इन सब का जोड़ करने पर उससे संख्यात गुणे नीचे के हैं, बादल पर्याप्त से सूक्ष्म पर्याप्त के जो गुणे तक के। तो 14 और 2 16 और 1 17 और 4 21 21 और 28 49। उससे दोगुना करो तो कितना हो गया 98 हो गया, बराबर है ना? नहीं तो हाँ ना 98। ये शलाका हो गई, ये शलाका है, स्थिति भेद नहीं निकालना है अभी, ये शलाका। तो इसकी जितनी शलाका होगी उससे दोगुनी इसकी, उससे दोगुनी इसकी, फिर इसका जो जोड़ होगा उससे दोगुनी इसकी, फिर इससे दोगुनी ऊपर की 2 से 3 लेकर, फिर इससे दोगुनी इस सब का जो जोड़ होगा उससे दोगुनी नीचे की 1 से 6 से लेकर 7 से लेकर 8 तक की, फिर इससे दोगुनी ऊपर की। 98 को दोगुना करेंगे तो 196। ये शलाका हुई। अभी कितने स्थिति भेद है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शलाका का कितना प्रमाण है उतने से गुना करो। अभी यहाँ माना हुआ 2 है, वास्तव में तो असंख्यात है वहां पर। क्या 3 इंच बेरीज करून इन तीनों का जोड़ करके फिर गुना किया, फिर इससे दोगुना ऊपर लिया, फिर इन सबका जोड़ किया, फिर इसका गुना नीचे किया, फिर इससे गुना ऊपर के 1 से लेकर 2 तक। अब यहाँ में जितनी स्थिति भेद है उतने प्रमाण एक शलाका का है ना। तो यहाँ उदाहरण में अपने 2 माना खाली, वो है असंख्यात एक शलाका का प्रमाण, क्योंकि उसके स्थिति भेद असंख्यात होते हैं। तो यहाँ पर 1 का प्रमाण 2 माना तो इसके स्थिति भेद कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। उससे यहाँ 4 को 2 को 2 से गुना किया तो 4 हो जाएंगे, 4 को 2 से गुना किया तो 8 हो जाएंगे। एक जितना शलाका का प्रमाण है ना उससे गुना किया, 14 को 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएंगे, 28 को 2 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएंगे, और 98 को 2 से गुना करेंगे तो 196 हो जाएंगे, और 196 को 2 से गुना करेंगे तो 392 हो जाएंगे। ये शलाका का प्रमाण है और ये स्थिति भेदों का प्रमाण है। शलाका और इतने अंतराल के स्थिति भेद, हाँ अंतराल के स्थिति भेद, इसका एक ग्रुप किया और उस हिसाब से ऐसा गिना तो यहाँ 2 हो जाएंगे। इसकी जो शलाका है उसकी अपेक्षा से यहाँ करेंगे तो 2 हो जाएंगे, उससे ऊपर की 4 हो जाएंगी। मतलब यहाँ 2 किया है तो 2 और 2 4 आ जाएंगे भेद। हाँ यहाँ पर 4 स्थिति भेद होंगे, 4 स्थिति भेद होंगे। और यहाँ 8, तो यहाँ पर 4 8 तो काल्पनिक है, ये तो असंख्यात संख्या है वैसे। तो यहाँ पर सब मिला करके शलाका कितनी हुई यहाँ पर 343। इसका जोड़ करेंगे तो 306 और 8 14 और 4 18 19 20 21 21 और 4 25 और 8 33। अच्छा 3 9 और 3 12 12 और 1 13 14 15 और कुठं गेलं चुकलं की 24 4 हाँ 4। अच्छा 2 और 2 और 1 3, और इससे ये दोगुना किया है तो 686 आ जाएगा। तो हमने जैसे उदाहरणार्थ यहाँ पर ये उत्कृष्ट स्थिति कितनी माने 4602 माने। तो यहाँ पर
जो बादर पर्याप्त केंद्र जी उत्कृष्ट स्थिति 4602 माना, मतलब एक सागर, वो मतलब एक सागर है, उतनी बांधी। फिर उसके नीचे कितने स्थिति के भेद यहाँ अपन ने किए? 392 हो गए, 392 हो गए। तो उत्कृष्ट स्थिति से लेकर के कहाँ तक के हैं? बादर पर सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र के उत्कृष्ट स्थिति तक कितने भेद हो जाएंगे? 392 हो जाएंगे। तो इसमें अपन कितना कम करेंगे? 391 कम करेंगे, क्योंकि वो 4602 है ना, वो स्थिति है, और वहां से वहां तक 392 है। तो 391 कम करेंगे तो नीचे की किसकी आएगी स्थिति? वो सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति आएगी। तो हाँ, 4211 स्थिति किसकी आई? सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति आई। जितने स्थिति भेद है ना उतने अपन घटाते जाओ वहां पर, तो नीचे नीचे की स्थिति आती जाएगी ना वहां पर। फिर यहाँ सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र के उत्कृष्ट स्थिति में से कितने कम करेंगे? या तो पूरा 56 कम करेंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि वो उसकी तो ऊपर आ गई ना, सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र उत्कृष्ट स्थिति ऊपर आ गई, और उसके नीचे से लेकर के वो 56 है, इसलिए यहाँ पर ही केवल अपन 391 कम करेंगे, और नीचे जितने हैं उतने कम करेंगे। मैं समझ नहीं आता, वहाँ तो 391 आ गया, उसके नीचे से 56 करेंगे, यहाँ अब यहाँ पर फिर एक एक वो कम होता जाएगा ना स्थिति भेद। जैसे अभी ये 392 जो है वो 4602 से लेकर के 4211 तक, ये 392 हो गए। ये 4602 बादर पर्याप्त एक केंद्र उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, और सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र उत्कृष्ट स्थिति कितनी बांध रहा है? 4211 बांध रहा है। अब इसके नीचे से लेकर के बादर अपर्याप्त एक केंद्र उत्कृष्ट स्थिति तक 56 भेद है, इसलिए फिर 56 भेद ही कम करेंगे तो उसकी स्थिति आएगी। यहाँ पर अपन एक उत्कृष्ट स्थिति मानी ना उसको, फिर उसमें से उसकी नीचे की निकालना है तो एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 92 कम करेंगे तो फिर वो नीचे में आएगी ना वो। हाँ नेक्स्ट, हाँ अब वहां पर जो सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र उत्कृष्ट स्थिति है उसकी जो नीचे अनुत्कृष्ट स्थिति है वहां से लेकर के बादर अपर्याप्त एक केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति तक 56 भेद आएंगे। आए समझ में? हाँ, वो एक का ऐसा लपड़ा लगता है, सब जगह 56 कम किया, यहाँ 392 क्यों कम नहीं किए, कम किए नहीं किए, 391 क्यों कम किए, ऐसा लगता है। हाँ नेक्स्ट, तो 56 कम किए तो यहाँ पर 4155 स्थिति किसकी हुई? ये बादर अपर्याप्त एक केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति हुई। फिर उसमें 8 स्थिति भेद है उसके बाद, हाँ तो 8 कम करेंगे तो आगे की, हाँ आगे के सब उतने ही कम करेंगे तो वो आगे की स्थिति आएगी 4147। फिर 2 कम करेंगे तो सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट जगह स्थिति आएगी 4145 आएंगे। फिर 4 काम करेंगे 4141, 4 कम करेंगे ना तो ये किसकी आएगी? बादर अपर्याप्त नहीं, बादर अपर्याप्त एक केंद्र की जगह स्थिति आएगी। फिर सूक्ष्म पर्याप्त एक केंद्र की जगह स्थिति 28 कम करेंगे, तो यहाँ पर 4113 आएगी। फिर 196 कम करेंगे तो वहां बादर पर्याप्त एक केंद्र की जगह स्थिति आएगी, वह 3917 आते हैं। तो कुछ भी ये मानो ऐसे इस प्रकार, तो ये इस प्रकार, इसलिए यहाँ से यहाँ के स्थिति के भेद कम हो गए सबसे, उससे नीचे के ज्यादा है, उससे ऊपर के ज्यादा है, मतलब इसका अर्थ सब मिलाकर के सूक्ष्म अपर्याप्त के स्थिति भेद सबसे कम है, उससे बादर अपर्याप्त के ज्यादा है, उससे सूक्ष्म पर्याप्त के ज्यादा है, उससे बादर पर्याप्त के कुल मिलाकर ज्यादा है, और उसके बीच बीच के भी ऐसे इस प्रकार क्रम से लगाना। नीचे से
बासूवर त्याच्यासारखं म्हणायचं नाही आपलं, इंद्रवज्राही आहे म्हणून तेच बघायला लागलं ते मी. संपूजकानां प्रतिपालकानां यतींद्र सामान्यतपं बासोपबासु अवरठ्ठे दियो सुबाप जहन्न कालो बीबीवरो बीविजहन्न कालो सेसानमेवं वयनीयमेदम्. उप संक्षेप में आचार्य शॉर्ट हैंड करते. बादर सूक्ष्म पर्याप्त मतलब वो क्रम से लगाना है, उसकी उत्कृष्ट स्थिति लगाना है. बादर पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति, सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति, फिर बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति, ऐसा लगाना. म्हणजे बाप वरठ्ठी दियो, सुप वरठ्ठी दियो, बा वरठ्ठी दियो, सु वरठ्ठी दियो, फिर सु जहन्न कालो सूक्ष्म अपर्याप्त जगन्य काल, बादर अपर्याप्त जगन्य काल, सुप जहन्न कालो सूक्ष्म पर्याप्त का जगन्य काल, फिर बादर पर्याप्त का जगन्य काल. ऐसे एक से एक नीचे 8 लाइन रखना. हाँ और द्विंद्रिय द्विंद्रिय का भी बताया है इसमें. बीबी वरो मतलब द्विंद्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट, द्विंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट, फिर बीबी जहन्न कालो, फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त का जगन्य काल, द्विंद्रिय पर्याप्त का जगन्य काल, शेषानम एवं वैनियम एदम. बाकी के भी इसी प्रकार कहना चाहिए. द्विंद्रिय का एक बताया, ऐसे ही त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असौद्धी पंचेंद्रिय का लगाना. अब यह एकेंद्र में बादर और सूक्ष्म भेद थे, द्विंद्रिय में बादर सूक्ष्म भेद नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्थिति कौन बांधेगा, द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आएगी. उसके नीचे द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आएगी. फिर उसके नीचे आपके पास नोट्स है, देखना उसमें. फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य स्थिति आएगी और द्विंद्रिय पर्याप्त, सबसे ज्यादा स्थिति भी द्विंद्रिय पर्याप्त जीव बांधेगा. और द्विंद्रिय पर्याप्त जीव है वो इतनी कम भी नहीं बांधेगा और इतनी ज्यादा भी नहीं बांधेगा, बीच की स्थितियां बांधेगा. और द्विंद्रिय पर्याप्त जीव सभी प्रकार की स्थितियां बांधेगा. मतलब 25 सागर वहां पर आएगी द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति में, और उसके नीचे है वो एक एक समय कम करते जाएंगे. तो बीच के भेद जो है वहां पर द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट, अपर्याप्त की स्थिति भेद कम, उसकी एक शलाका की, उससे द्विंद्रिय अपर्याप्त की जगह स्थिति से द्विंद्रिय पर्याप्त की जगह स्थिति तक स्थिति भेद है, उससे संख्यात गुणी है, इसलिए उसको 2 शलाका किया. और उससे ऊपर द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति तक के स्थिति भेद, उससे भी संख्यात गुणी है, इसलिए उसको 4 गुना किया. मतलब 2 गुना किया तो 4 हो गई शलाका. और उसके स्थिति भेद निकालेंगे तो एक शलाका का 2 प्रमाण मान करके किया तो वहाँ 2, 8, 4 ऐसे. अब यहाँ अंक संतुष्टि से कम संख्या आई है, लेकिन वास्तव में द्विंद्रिय की स्थिति भेद ज्यादा होंगे, क्योंकि उसमें वो 25 सागर में पल का संख्यात्वा भाग कम किया है, तो स्थिति भेद की संख्या ज्यादा है ऐसे. अब वो कैसे करना, ये ऐसे रखने के लिए कहा, और वहां पर कितनी शलाका है वो बताते आगे. ऐसे द्विंद्रिय के समान ही त्रिंद्रिय के भी रखना. द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, फिर नीचे त्रिंद्रिय पर्याप्त की अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति. दिखाओ क्या बोर्ड पर. हाँ, त्रिंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य स्थिति, फिर त्रिंद्रिय पर्याप्त की जगन्य स्थिति. मतलब सबके अलग अलग लेना, द्विंद्रिय के 4 भेद अलग लेना, त्रिंद्रिय के 4 अलग लेना, क्योंकि वह द्विंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति होगी 25 सागर और जगन्य स्थिति होगी 25 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम. फिर त्रिंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति होगी 50 सागर और जगन्य स्थिति होगी 50 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम. फिर चतुरिंद्रिय के उत्कृष्ट से जगन्य तक के आएंगे, मतलब वहां बीच बीच के बंद नहीं होगा किसी जीव को. मतलब जैसे यहाँ त्रिंद्रिय पर्याप्त की जो जगन्य स्थिति उत्कृष्ट स्थिति आई वो कितनी आई 50 सागर,
और द्विंद्रिय पर्याप्त तक की फिर वो स्थिति कौन सी आई, वहां पर उससे कम आई ना वो, तो बीच की स्थिति को बांधने वाला कोई जीव नहीं होगा वहां पर। 25 सागर से 50 सागर तक किसी को मानेंगे नहीं। हाँ, कोई जीव बांधेगा नहीं वहां पर, दीदी तीन इंद्रिय के जो स्थिति क्योंकि उसकी जगह स्थिति भी 50 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम कहा ना, 25 सागर वगैरह कहा नहीं। इसलिए वो बीच की स्थिति भेद को बांधने वाले कोई नहीं होंगे। वो ये धौला में 11वीं या 12वीं पुस्तक में बहुत डिटेल है इसका, बहुत अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है बीच में। 25 से ऊपर हाँ, 50 से नीचे वाला कोई नहीं। कोई जीव नहीं होगा बांधने वाला। वो होगा जीव कौन सा होगा, वो शपक श्रेणी पर मानने वाला। शपक श्रेणी जो है ना वहां पर कम होती जाती है ना स्थिति वहां पर, तो ये जीव मानेगा तो पल्ले का संख्या तो 50 सागर में कम करने पर जो वो उसकी जगह में हाँ होती है, से लेकर 50 सागर के समय तक वो बांधेगा। हाँ। उसके नीचे की बांधेगा ही नहीं। वो बांधेगा नहीं। वो शपक श्रेणी वाला कैसा होगा, वहाँ तो लिखा है एक इंद्रिय के समान, दो इंद्रिय के समान, वो नहीं आएगा उसमें। नहीं, वहां तो क्रम से वो कम होती जाएगी ना, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम। वहां एक समय दो समय के नहीं आएंगे, लेकिन बीच बीच के भेद आएंगे। लेकिन 25 से ऊपर 50 के नीचे वाले ना आएंगे। तो वो जैसे अभी पहले वो त्रिंद्रिय के समय समान बांधेगा, फिर उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग कम कम होता जाएगा, तो बीच के भेद आएंगे कि नहीं आएंगे। मतलब 50 सागर का 40 सागर भी आएगा, 30 सागर भी आएगा, सब भेद आएंगे ना बीच के। केवल पल्ले का संख्यात्वा भाग कम एक स्थिति बंध अपसरण में कम हुआ, फिर दूसरा जो है वो 50 सागर में पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हुआ, फिर पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हुआ, तो बीच के भी वो 49 सागर 48 सागर वो सब स्थिति उसमें भेद हो जाएंगे। वहाँ ऐसा लिखा नहीं है कि तीन इंद्रिय की जघन्य स्थिति या उत्कृष्ट स्थिति। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां पर क्या लिखा है कि यहाँ जाने पर उसकी स्थिति त्रिंद्रिय के स्थिति बंध के समान हो जाती है, स्थिति के समान बांधता है। तो वहां पर 50 सागर बांधे, हाँ? फिर बहुत सारे संख्यात 1000 स्थिति बंध अपसरण जाने पर वो द्विंद्रिय के समान बांधता है। तो उसके बीच में बहुत सारे संख्यात 1000 स्थिति बंध अपसरण हुए, तो उसके बीच के भी स्थिति भेद आएंगे ना वहां पर। बीच बीच के आएंगे, एक समय से नहीं आएंगे अधिक अधिक। वो पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, पल्ले का संख्यात्वा भाग कम, ऐसे बीच के भेद आएंगे। फिर द्विंद्रिय के बाद वह एकेंद्रिय की स्थिति बंध के समान संख्यात 1000 स्थिति बंध अपसरण जाने पर बांधता है, तो बीच बीच के भेद आएंगे ना, वो सब वहां पर निकाले हुए धौला में कि बीच बीच के जो स्थिति भेद आते हैं ना वहां शपक श्रेणी पर और उपशम श्रेणी पर, वो भी लिए हुए वहां पर। स्थान ज्यादा होंगे दो इंद्रिय से। हाँ, स्थिति बंध वो तो वो है वो। लेकिन यहाँ संसार अवस्था में उसके बीच बीच के कोई बांधने वाला नहीं होगा जीव। हाँ हाँ, कौन सी कहाँ पर, नहीं बराबर मिथ्यात्व की नहीं होगी। बाकी के जो कषाय वगैरह हैं, अपने संज्वलन कषाय, पुरुष वेद आदि जो जो स्थिति बंध होता है वहां पर वही होगा। उसके वो 25 सागर का 4 सप्तमांश, 25 सागर का 3 सप्तमांश, ऐसे ऐसे वो सापेक्षा से होगा। तो यहाँ पर वो अर्थ संदृष्टि से निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये अपने अंक संदृष्टि से बिठाए ना, इसी को अंक संदृष्टि से दिखाते हैं। सलागा हेट्टावरिंच संख गुणित कमा सौवजुदी संख गुणा हेट्टुवरिं संख गुणमसन्निति। मज्जेत हो सलागा, बीच की शलाका सबसे कम है, रस्थिति भेद कम है, उससे हेट्टा आ लेना, नीचे लेना, उससे संख्यात गुणित क्रम है, उससे ऊपर संख्यात गुणित है। मतलब 8 है एक इंद्रिय में, तो उसके सबसे बीच की कौन सी आएगी, 4 से 5 के बीच में वो मध्य आएगी शलाका। तो उससे नीचे मतलब 5 से लेकर 6 तक वो नीचे होगी, फिर 4 से लेकर 3 तक ऊपर की होगी। तो बीच की शलाका सबसे कम है, उससे नीचे की शलाका संख्यात गुणित है, उससे ऊपर की शलाका संख्यात गुणित है। फिर इन तीनों का जोड़ करो, फिर उसके जोड़ से भी
सवजुदी संख्य गुणा, सबके जो जोड़ होता है उससे भी नीचे की है वो संख्यात गुणित है, उससे ऊपर की संख्यात गुणित है। फिर इसी क्रम से सबका जोड़ करना, उससे नीचे की संख्यात गुणित है, उससे ऊपर की संख्यात गुणित है। इस प्रकार असन्निधि असौद्भितक ऐसा लगाना। द्विंद्रिय में भी बीच की कम, मतलब द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट से द्विंद्रिय अपर्याप्त की जगह है बीच में, मतलब 2 से लेकर 3 तक, 4 है उसमें 2 से लेकर 3 तक बीच का आएगा, वो स्थिति भेद सबसे कम है। उससे नीचे के जो है 3 से लेकर 4 तक तो वो संख्यात गुणित है, उससे ऊपर मतलब 1 से लेकर 2 तक की जो स्थिति भेद है वो उससे संख्यात गुणित है। और यहाँ पर आगे है नहीं, इसलिए जोड़ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक केंद्र में वो ज्यादा भेद है, इसलिए वहां पर सबका जोड़ करके उससे गुणा करना है। अब इसको अर्थ संदृष्टि से देखते हैं अपन। 10 मिनिटाचं गॅप सोडून घेऊया काय। असहाय परकमं महावीरं बंधुदय सत्यच्युतं ओघादेशे तवं ओच्चं। यहाँ अपने अंक संदृष्टि की अपेक्षा से वो स्थिति भेद और स्थिति निकाली थी, उसी को अपन अर्थ संदृष्टि से देखते हैं एक बार। अच्छा एक मिनट, एक पाने हुए ये तो वास्तविक गणित में देखेंगे तो कितने स्थिति के भेद, पल्ले भागीले असंख्यात, इतने स्थिति भेद है। क्योंकि अपन सागर में एक कम पल्ले का असंख्यात भाग घटाते तो जगन स्थिति आती है, तो कुल ये स्थिति भेद पल्ले के असंख्यात भाग है। तो उसका त्रैराशि करेंगे, अंक संतुष्टि से त्रैराशि करेंगे तो वही मतलब वहां अर्थ संतुष्टि में शलाका का प्रमाण यही लिया है और ये स्थिति भेदों का प्रमाण लेंगे। तो प्रमाण राशि 343 शलाका में कितने भेद आते हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग। पहले अंक संतुष्टि से लेंगे तो 686 लेंगे, स्थिति भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म 1 से लेकर 2 तक के लिए ना पहले 72 पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति बंध से सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्यंत कितने विकल्प होंगे, मतलब उसकी कितनी शलाका है, 196 शलाका है। 343 शलाका में 686 आते हैं तो 196 शलाका में कितने स्थिति भेद आएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 686 गुणित 196 बटे 343 से इसको भाग देंगे तो 2 और 2 गुणित 196 मतलब कितने आए, 392 आए। और अपने इसमें से 4602 में से एक कम उतने भेद घटाए तो सूक्ष्म पर्याप्त केंद्र की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आता है। इसी को अर्थ संतुष्टि से लिखा। 300 शलाका तो इतनी माने, 343 शलाका में पल्ले असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति के भेद है। तो यहाँ पर 196 शलाका में कितने स्थिति के भेद आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो स्थिति के भेद कितने आएंगे, मतलब 1 से लेकर 2 तक, बादल पर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट तक कितने आएंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही रखेंगे, पल्ले का असंख्यात भाग गुणित 196 और बटे 343 ऐसा ही रखना है। यहाँ पर इतने स्थिति भेद हुए, पल्ले के असंख्यात भाग को 343 से भाग दिया और 196 से गुना किया। तो इतने स्थिति भेद कहाँ आए, यहाँ बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट से सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट तक के इतने स्थिति भेद आए। अब सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति निकालना है
तो वहां क्या करना है, एक कम करके उसमें से उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, सागर, एक सागर ही है ना, हाँ, तो सागर में क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें एक कम करके माइनस करेंगे, अभी किया था ना, अंक संतुष्टि से क्या करेंगे, 4602 बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति है, उसमें माइनस 392 माइनस 1 करेंगे, एक कम किया ना, उत्कृष्ट स्थिति का जो भेद है वो कम किया वहां, उसकी तो बताई गई है, इसलिए वहां तक 392 आते हैं, इसलिए 392 माइनस 1 करके इसमें से घटाया, तो कितना है यहाँ पर 391 घटाएंगे तो 4211 आता है। तो उसी प्रकार अर्थ संतुष्टि से लिखेंगे, तो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, एक सागर है, इसमें से माइनस कितने घटाना, ये निकाले ना, स्थिति भेद निकाले, तो पल्ले का उसमें कम करना, पल्ले का असंख्यात्वा भाग गुणित 196 बटे 343 और एक कम। देखिए एक बात नहीं समझ में आ रही, आपने 343 टोटल निकाला है और आपने बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 196 निकाली है, इन दोनों का डिफरेंस पल्ले का संख्यात्मक भाग है, तो आप ये इक्वेशन कैसे कर रहे हैं कि सूक्ष्म पर्याप्त के बीच के डिफरेंस ही आपने, ये तो बादर पर्याप्त पूरे कहाँ है, 196 ही है ना शलाका, यहाँ पर 196 किसकी है, 343 के स्थिति भेद कितने, पल्ले का असंख्यात्वा भाग है शलाका के, हाँ, तो 196 में कितने स्थिति भेद होंगे, 196 मतलब बादर पर्याप्त सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति तक, हाँ, ये मैं पूछ रही थी इन दोनों के डिफरेंस पे कैसे निकाला आपने 196, वही निकाला ना, यहाँ कितने स्थिति भेद हैं, कुल भेद, तो ये निकाला ना वहां पर स्थिति भेद, शलाका इतनी 196, तो 343 शलाका में पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण भेद होते हैं, तो 196 शलाका में कितने स्थिति भेद होंगे, तो ये दोनों के बीच के स्थिति भेद निकले ना, पल्ले के असंख्यात्व भाग को 343 से भाग दिया, 196 से गुना किया, हाँ, और सूक्ष्म के बीच के बीच के शलाकाई, हाँ, तो उतने बीच के स्थिति भेद निकले, और जितने स्थिति भेद है उसमें एक कम करके उत्कृष्ट स्थिति में से माइनस करो, तो सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आया। ऐसे यहाँ पर आगे आगे निकालना है, मतलब यहाँ पर त्रैराशिक जो है उसको बदलते जाएंगे, 343 में पल्ले के असंख्यात्व भाग है, अंक संतुष्टि से तो अपन ने निकाला था, अब वहां निकालने की जरूरत नहीं है, 196 है, उसमें बदल होता जाएगा सिर्फ, हाँ, उसमें बदल होता जाएगा, बराबर है, तो 343 में पल्ले का असंख्यात्व भाग, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगी, 28 है ना, यहाँ पर ये 28 है, 56 स्थिति भेद माने हुए हैं वो, तो यहाँ 343 में इतने भेद, तो 28 शलाका में कितने भेद होंगे, हाँ, तो यहाँ पर 28 का ये करेंगे, 28 का गुना करेंगे, तो ये इतने स्थिति भेद किसके हुए, ये दूसरे से लेकर तीसरे तक, सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति तक कितने स्थिति भेद हुए ये, अब उसको इसमें से घटाएंगे, किसमें से, सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आई थी ना अभी, सागर, हाँ, उसमें से करो, चाहे उसमें से करो, मतलब इसकी थी ना यहाँ सागर माइनस पल्य का असंख्यात्वा शलाका है ना, वो 196 थे ना, 343 एक घाटी, ये किसकी आई थी, बादर सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट आई थी। अब इसमें से ये जो शलाका आई 2 से 3 के बीच की, मतलब बादर पर्याप्त से लेकर बादर अपर्याप्त तक, बादर अपर्याप्त से लेकर सूक्ष्म पर्याप्त तक, हाँ, जो आई, तो उसको उसकी स्थिति भेद आए बीच की, तो 2 से 3 के बीच के स्थिति भेद आए, उसको घटाएंगे, इसी स्थिति में से, ये पूरी स्थिति में से घटाएंगे,
पल्ले का संख्यात्मक भाग 28। और यहाँ एक कम नहीं करना अभी, कम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी नहीं करें। कहाँ पर? यहाँ नहीं, ऐसा पल्ले का असंख्यात्मक भाग ही आएंगे ना। अभी द्विंद्रिय वगैरह नहीं है, एक इंद्रिय का ही है ना सब पूरा, तो पल्ले का असंख्यात्मक भाग ही आएगा। तो ये मतलब सागर में से घटाएंगे, जो आएगा उसमें से घटाएंगे, मतलब सागर में से दोनों घटाना है, ये दोनों मिलाकर के सागर में से घटाएंगे तो चलेगा। मतलब ये दो राशि इसमें से घाटी करेंगे तो किसकी आएगी स्थिति? यह बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आएगी। मतलब एक सागर में से इतना कम करेंगे तो बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आती है। फिर आगे की शला का स्थिति भेद निकालेंगे 3 से लेकर 4 तक के। 343 शलाका में इतने भेद आते हैं, तो वहाँ 4 शलाका में कितने भेद आएंगे? तो ये 4 यहाँ करेंगे। पहले का संख्यात्मक भाग को 343 से भाग दो और 4 से गुना करो। अब उन दोनों को क्या करेंगे वापिस? हाँ, यहाँ पर है ना अपन 196 प्लस कितना होता है 28, ये दोनों को जोड़ेंगे और उतना कम करेंगे ना, तो क्योंकि सागर में से दोनों को जोड़ के कम करना है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 200, यहाँ नीचे लिखती हूँ, सागर माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग 224/343 और एक घाटी है। तो ये स्थिति किसकी आई? तीसरे नंबर की, बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आई। अब इसमें से जो ये बीच के जो स्थिति भेद है, मतलब 8 यहाँ पर अंक संदृष्टि से माने हुए और अलौकिक गणित अर्थ संदृष्टि से माने हुए ये इसमें से घटाएंगे। यहाँ पर इसमें से वापस पल्ले का असंख्यात्मक भाग 343 और गुणित 4 है कि 2 है? 4 ही है ना? हाँ, 4 शलाका है। तो यहाँ पर ये दोनों राशि घटाना है, तो ये प्लस हो जाएगी यहाँ पर। हाँ, तो इन दोनों को मिलाएंगे और सागर में से घाटी करेंगे तो किसकी आएगी स्थिति? सूक्ष्म अपर्याप्त एकेंद्र की उत्कृष्ट स्थिति आएगी। तो यहाँ पर इस 224 में 4 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 228 हो जाएगा। सागर में माइनस पल्ले का असंख्यात्मक भाग 228/343 और एक घाटी, ये सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति होगी। अब वापिस 4 से लेकर 5 के बीच के जो भेद है वो निकालेंगे। यहाँ पर 343 की ये ऊपर का निकाल देती हूँ। लेकिन असंख्यात्मक भाग प्रमाण भेद आते तो एक शलाका में कितने आएंगे? तो यहाँ पर पल्ले का असंख्यात्मक भाग 1/343 इतने स्थिति भेद किस में आएंगे? 4 से लेकर 5 के बीच में, तो सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट से सूक्ष्म अपर्याप्त के जघन्य तक के इतने स्थिति भेद आएंगे। और सूक्ष्म अपर्याप्त की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसमें से एक भेद माइनस करेंगे तो सूक्ष्म अपर्याप्त के जघन्य स्थिति आएगी। स्थिति भेद माइनस करेंगे तो उस नीचे की स्थिति आती है। बीच के स्थिति भेद जितने आए उतने ऊपर की स्थिति में से घटाओ तो नीचे की स्थिति आती है। जैसे अंक संतुष्टि से अपन ने किया था ना, 4147 में 2 घटाओ तो नीचे क्या आई, फिर इसमें बीच के स्थिति भेद घटाओ तो उसके नीचे क्या आई। इसी प्रकार अर्थ संतुष्टि से दिखाया है। तो यहाँ इसमें से कम क्या करेंगे? ये कम करेंगे तो यहाँ केवल एक शलाका बढ़ेगी, 228 की जगह 229 होगी। इसमें वो मिलाते जाएंगे ना, मतलब जो ऋण राशि है वो बढ़ती जा रही है। सागर में से जितना कम करना है वो राशि बढ़ती जा रही है ना, तो उतना वो स्थिति जो है वो नीचे नीचे कम कम होती जा रही है। इसी प्रकार ये आगे के निकालेंगे कि
सूक्ष्म अपर्याप्त के जगन्य स्थिति से बादर अपर्याप्त की जगन्य स्थिति तक स्थिति भेद कितनी शलाका कितनी है, वहां पर 2 है, तो यहाँ 2 का प्रमाण आएगा, यहाँ 2 होगा। हाँ, तो यहाँ 2 बढ़ाएंगे तो 229 की जगह 231 हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे कितनी शलाका है, यहाँ पर 14 है। तो बादर अपर्याप्त के जगन्य से सूक्ष्म पर्याप्त के जगन्य तक 14 शलाका है, तो उसमें कितने स्थिति भेद होंगे, तो यहाँ 14 गुना करेंगे केवल, और इसमें उसकी स्थिति कितनी होगी सूक्ष्म पर्याप्त की, तो 245 हो जाएगी। 45 14 मिलाएंगे ना इसमें। एक इसकी स्थिति हो गई, सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य स्थिति का प्रमाण हो गया। अब बादर पर्याप्त के सूक्ष्म पर्याप्त के जगन्य से लेकर बादर पर्याप्त की जगन्य तक शलाका कितनी है, 98 मानी है। तो 343 में इतने, तो 98 में कितने, तो यहाँ 98 ये करेंगे। और इस बार सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य स्थिति में से उसको मतलब घटाएंगे, मतलब इसकी जो घटाने की संख्या है उसमें वो मिलाएंगे, तो यार 245 में 98 मिल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सागर माइनस पल्ले का संख्यात्वा भाग 343 बटा 343, तो एनो निकल जाएंगे और अपनी ये जगन्य स्थिति आ जाएगी। ऊपर से नीचे लिखते जाते जाएंगे, हाँ स्थिति भेद अब वो बताए उसके अनुसार नहीं लेना ना, जो बीच के कम है उससे नीचे के ज्यादा, उससे ऊपर के ज्यादा है, तो शलाका के हिसाब से वो स्थिति भेद हो गए ना, तो जगन्य स्थिति आ गई बराबर। बादर पर्याप्त एक केंद्र की जगन्य स्थिति, इस प्रकार वो बीच बीच के आएंगे। तो सबसे कम स्थिति भेद यहाँ हुई, फिर उससे संख्यात गुने नीचे, उससे संख्यात गुने ऊपर, फिर इन तीनों का जोड़ करके जो आएगा उससे भी संख्यात गुने नीचे की स्थिति भेद आएंगे, उससे ऊपर की स्थिति भेद आएंगे संख्यात गुने, फिर सबका जोड़ होगा उससे संख्यात गुने नीचे के और उससे संख्यात गुने ऊपर के, स्थिति भेद आते हैं। तो सबसे ज्यादा ये वो आएंगे ना यहाँ पर स्थिति के अनुसार ये आबादा भेद आएंगे। तो यहाँ पर एक त्रय राशि करो, प्रमाण राशि 343, फल राशि आवली का असंख्यात्वा भाग और इच्छा राशि 196 शलाका बादर पर्याप्त के उत्कृष्ट से सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट तक। तो इसमें एक अधिक है ना, हाँ एक अधिक अवली का संख्या इतने भेद है, तो 196 में कितने होंगे आबादा भेद, तो यहाँ क्या करेंगे, एक अधिक अवली के असंख्यात्वा भाग को 343 से भाग देंगे और 196 से गुना करेंगे, इतने आबादा भेद आएंगे। केवल पल्ले का असंख्यात्वा भाग था, वहां पर अवली का असंख्यात्वा भाग आबादा भेद आएंगे। और फिर आबादा इसकी कितनी है उत्कृष्ट स्थिति की, उसमें से कम करेंगे आबादा भेद, तो इसकी आबादा आएगी सूक्ष्म पर्याप्त के उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा। तो उसकी आबादा कितनी है 200 अंतर्मूर्त उत्कृष्ट आबादा अपन एक की थी ना, उसमें से ये आबादा भेद -1 करेंगे इसमें, मतलब उत्कृष्ट आबादा का जो प्रमाण है उसके बादर पर्याप्त के उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण, बादर पर्याप्त के उत्कृष्ट आबादा माइनस ये आबादा भेद, ये जो आबादा भेद आए वे माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक जो आबादा के भेद आए वो माइनस करेंगे। तो दूसरे जो सूक्ष्म पर्याप्त की उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा, जो सूक्ष्म पर्याप्त जीव जो उत्कृष्ट स्थिति बांधता है उसकी आबादा कितनी होती है उसका प्रमाण वहां आएगा। तो इसकी आबादा कितने उत्कृष्ट आबादा अपन ने देखी थी बादर पर, एक सागर की अंतर्मूर्त देखी थी ना, ये अंतर्मूर्त उत्कृष्ट नहीं, इसमें अधिक कर लेंगे ना, अंतर्मूर्त और अवली का संख्यात्वा भाग ही वहां अधिक किया था।
मैं इतना ही लिया था ना ये उत्कृष्ट आबादा का प्रमाण अर्थ संदृष्टि में आवली का संख्यात्व भाग, और उसमें ये आबादा भेद माइनस करना है। तो यहाँ माइनस आवली का असंख्यात्व भाग, और इसमें एक कम करेंगे, इस आबादा भेद में एक कम करेंगे पहली बार। एक क्योंकि उत्कृष्ट आबादा मानी हुई ये है ना, इसमें आबादा भेद पूरे के पूरे माइनस करेंगे तो बढ़ेगा एक भेद, इसलिए एक कम करेंगे इसमें 196 343। तो यहाँ पर एक अधिक है ये, और एक को घटे करेंगे तो वो एक घाटी लिखना पड़ेगा। ये एक अधिक है और सबके ऊपर ये एक घाटी करेंगे। ये उल्टा हो गया, कहाँ उल्टा हुए? ये आबादा के भेद जहाँ लिखे हैं ना दीदी, पहले एक अधिक आएगा फिर एक घाटी आएगा। ऊपर लिखना है, वो आगे लिखा है, इतना ही हो गया। ये एक घाटी यहाँ लिखा है, वो ऊपर लिखना चाहिए था, बस इतना है। ये जी वो 54 पेज, ये सब त्रैराशिक के है ना वहाँ पर। तो ये इस हाँ, तो आबादा का प्रमाण लिखना है, या स्थिति की जगह आबादा का प्रमाण लिखना है। तो उत्कृष्ट आबादा में से ये आबादा भेद -1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा। तो वहां केवल उन्होंने क्या किया, ये ऊपर लिखा और इसमें घाटी करने के लिए ऐसे चिन्ह लिखा। मतलब इसको लिखने की कैसी स्टाइल है, संख्या अंतर्मूर्त अवली का संख्यात्व भाग अधिक ये लिखेंगे, और इसमें से ये माइनस करना है तो ऐसा करके कर दिया। यहाँ पर अवली का संख्यात्व भाग 196 गुना 343 बटे भाग, और इसमें एक अधिक और एक घाटी 143 सही। मतलब इस उत्कृष्ट आबादा में से ये माइनस किया तो पर सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आता है। थ्योरी ये चली ना 4211 जो स्थिति भेद है, उनकी आबादाओं के भेद इतने होंगे, आबादा इतने, आबादा के भेद इतने, और ये आबादा इतनी, जितने दोनों के बीच के आबादा के भेद होंगे वो ऊपर के आबादा में से घटाएंगे तो नीचे की आबादा आती है। ऐसे अब इस आबादा में से इन 2 और 3 के बीच में जो आबादा के भेद आएंगे वो घटाएंगे, तो यहाँ बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा। फिर इसके बीच में जो भेद है वो घटाएंगे तो नीचे की आबादा के भेद आएंगे। तो बीच के निकालने के लिए सब जगह क्या करेंगे, यहाँ पर केवल ये जो 196 है इसकी जगह अब क्या आएगा, 28 343 के इतने आबादा भेद होते हैं, तो 28 शलाका के कितने होंगे, तो यहाँ 28 से गुना करेंगे। और यहाँ पर अब जो ये 28 है बढ़ते जाएंगे, इसमें केवल सब संख्या ऐसी आएगी, केवल इसमें क्या करेंगे 196 में 28 बढ़ाएंगे तो 224 आते हैं। फिर तीसरे में करेंगे 3 तो 43 में इतने, तो 4 में कितने आएंगे, तो इसकी जगह 4, मतलब ये बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट तक के आबादा भेद आएंगे। और तीसरी जो आबादा है उसमें वो आबादा भेद माइनस करेंगे तो चौथी की आबादा का प्रमाण, चौथी मतलब सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा। तो यहाँ 224 की जगह 4 मिलाएंगे तो 228 हो जाएगा। मतलब ये उत्कृष्ट आबादा में से ये घटाते जाएंगे तो नीचे नीचे की आबादा कम होती जाएगी। अरे समझ में नहीं आ रहा है, सरल। अब स्थिति भेद जैसे निकाले ऐसे ही वो निकाला है, मतलब जो आबादा भेद आते हैं वो माइनस करेंगे ऊपर में से तो नीचे की आबादा आती है। तो आबादा भेद कितने आते हैं, तो यहाँ केवल गुणाकार में शलाका जो है वो करते जाएंगे, क्योंकि 343 में इतने भेद होते हैं तो 4 शलाका में कितने होंगे, फिर 1 शलाका में कितने होंगे, तो सूक्ष्म अपर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर सूक्ष्म अपर्याप्त के जगन्य तक के आबादा भेद होंगे बीच के। फिर
फिर यहाँ 1 आएगा. आपण शला काय करतो की त्याला आबादा म्हणायचं. शलाका म्हणजे तेवढे आबादाचे भेद, मैंने एक समय बढ़ाते हुए आबादा के जो भेद बनेंगे वो कितने बनेंगे, इतने बनेंगे 4 से लेकर 5 के बीच में, इतने. फिर चौथे भेद की जो आबादा आई थी, सूक्ष्म पर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा कितनी आई थी, इतनी आई थी. इसमें जो आबादा के भेद आए 4 और 5 के बीच में, वो माइनस करो. तो इसलिए क्या किया, माइनस करने के लिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 229 यहाँ माइनस हो जाएगा. यहाँ क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से ये घटाना था और जो आया उसमें से ये घटाना था, इसलिए जो घटाने की राशि है उसमें वो अधिक कर दिया तो इतनी राशि इसमें से घटा दी. ये घटाने का चिन्ह लिया है यहाँ पर. ये आबादा के सब समझ में आ गया. अब इसमें यदि हमसे कोई पूछे आबादा कांडक कैसे निकाला, वो तो समझ नहीं आती है. आबादा कांडक निकालने का तो वो तरीका बताया ना, उत्कृष्ट स्थिति में उत्कृष्ट आबादा का भाग दो तो ये आबादा कांडक का सब जगह प्रमाण होगा. आबादा कांडक अलग अलग नहीं होगा, जगने स्थिति तक वही आबादा कांडक का प्रमाण आएगा. वही आबादा कांडक. हाँ, क्योंकि उतनी स्थिति जाने पर आबादा बदलेगी, उतनी स्थिति जाने पर आबादा बदलेगी. ऐसा ये उत्कृष्ट से जगन्य तक आबादा कांडक का प्रमाण समान ही आएगा. तो इस प्रकार ये यहाँ पर 1 शलाका, तो यहाँ 2 शलाका है. तो वापिस 2 शलाका किसकी हो जाएगी, सूक्ष्म अपर्याप्त के जगने से लेकर बादर अपर्याप्त के जगने तक. तो यहाँ वापिस 2 मिलेंगे, 231 हो जाएगा यहाँ पर. फिर मिळवा जायचं म्हणजे इसमें से ये माइनस करना था, फिर इसमें से वापस ये माइनस करना है. तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब जो वजह दोनों करना है तो दोनों प्लस करके फिर इसमें से माइनस करेंगे, इसको जोड़ करके. ये भी माइनस करना है, ये भी माइनस करना है, तो इन दोनों को जोड़ते जाएंगे वहाँ. फिर वो राशि इसमें से घटती जाएगी. मतलब बादर पर्याप्त के उत्कृष्ट आबादा है, उसमें से इतनी बड़ी बड़ी राशि घटती जा रही है, तो आगे आगे की आबादा छोटी छोटी आती जा रही है. तो इसी प्रकार बादर पर्याप्त के जगन्य से लेकर सूक्ष्म पर्याप्त के जगन्य तक कितने होंगे आबादा भेद, इसको 14 से गुना करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शलाका वहाँ 14 है और इसमें 14 मिलाएंगे तो 245 ये सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य आबादा हो जाएगी. और उससे सूक्ष्म पर्याप्त की जगन्य आबादा से बादर पर्याप्त के जगन्य आबादा तक 98 शलाका है. तो यहाँ 98 शलाका में कितना आएगा, यहाँ 98 मिलाएंगे तो 343 हो जाएंगे और ये दोनों निकालेंगे तो इस जगह उत्कृष्ट आबादा में से अवली का असंख्यात्व भाग एक कम हो जाएगा. बस इतनी वो जगन्य आबादा रहेगी. उत्कृष्ट आबादा में से वो कम करेंगे, मतलब वो इतनी रह जाएगी वापिस जगन्य आबादा. यह है ना यहाँ पर, ऐसा पूरा लिखती हूँ. अंतर्मूर्ताधिक अवली का असंख्यात्व भाग है और इसमें माइनस कितना करना है, वो अवली का असंख्यात्व भाग. और ये अब एक प्लस और एक माइनस है वो निकल जाएगा, एक प्लस माइनस, तो अवली का असंख्यात्व भाग आएगा. और ये दोनों निकल गए तो जगन्य आबादा अंतर्मूर्त रह जाएगी. जगन्य आबादा में अवली का असंख्यात्व, ये जगन्य आबादा यहाँ की कितनी अंतर्मूर्त, फिर यहाँ बढ़ाते गए तो यहाँ तक गए तो अवली का असंख्यात्व भाग बढ़ गया. ऐसे इधर से देखो तो बढ़ गया और इधर से देखो तो इसमें अवली का असंख्यात्व भाग घट गया. दीदी ये अंक में हम फेल हो गए. सब आप देखना, खाली उसमें थोड़ा ही अंतर आएगा. द्विंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट स्थिति, फिर द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति, फिर द्विंद्रिय पर्याप्त की यानी अपर्याप्त की जगन्य स्थिति, फिर द्विंद्रिय पर्याप्त की जगन्य स्थिति. मतलब सबसे जगन्य स्थिति कौन बांधता है, द्विंद्रिय पर्याप्त जीव. उससे यहाँ पर
असंख्यात भेद ऊपर जाएंगे तो वहां पर द्विंद्रिय अपर्याप्त की जगन स्थिति का प्रमाण आएगा। फिर उससे एक एक समय बढ़ाते जाएंगे, फिर असंख्यात भेद जाएंगे तब द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आएगा। अपर्याप्त जो जगने से लेकर उत्कृष्ट तक इतनी स्थिति को बांधता है, और फिर उसमें एक एक बढ़ाते जाएंगे तो द्विंद्रिय पर्याप्त जीव की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आएगा। तो यहाँ बीच की शलाका सबसे कम है, तो कितनी स्थिति भेद कम है तो इसकी एक शलाका माने। इससे नीचे के स्थिति भेद संख्यात गुणे हैं तो 2 शलाका माने, और इससे ऊपर के संख्यात गुणे हैं तो 4 शलाका माने। ये माना हुआ है, दुगुना भी माना हुआ है, वो संख्यात गुणी है इतना निश्चित है कि कौन सी संख्यात है वो पता नहीं, क्योंकि संख्यात भी संख्या बहुत प्रकार की है। तो यहाँ पर वापिस वैसे ही करेंगे। या स्थिति भेद अंक संदृष्टि से कितने होंगे, 2 शलाका माने तो या 2 या 4, यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रैराशि करेंगे, प्रमाण राशि शलाका कितनी हो गई, यहाँ पर 4 और 1 5 और 2 7, 7 शलाका में कुल स्थिति भेद कितने होते हैं, पल्य भागिले द्विंद्रिय का के लिए 4 बार संख्यात आएगा। इतने ये सब के मिलाकर के स्थिति भेद कितने होते, ये पल्य भागिले 4 बार संख्यात का भाग दिया तो इतने होते हैं। तो 7 शलाका में इतने होते हैं, तो इच्छा राशि करेंगे 1 2 4 शलाका में कितने होंगे, ऐसे करेंगे। तो वहां पर क्या आएगा, पल्य भागिले 4 बार संख्यात, फिर 7 से भाग दिया और 4 से गुणा किया, तो इतने स्थिति भेद किसके आए, द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट से द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट तक के स्थिति भेदों का प्रमाण आया। फिर जो ये स्थिति भेदों का प्रमाण आया द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट में से माइनस करो, तो द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 25 सागर है। तो 25 सागर में से 25 सागर 25, इसमें ये माइनस करेंगे, उसमें भी एक घाटी काटना चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक घाटी करेंगे पहली बार, पल्य संख्यात 4 7 गुणित 4, तो यहाँ एक घाटी करेंगे, इसमें एक कम करके पहले बार माइनस करेंगे, तो एक किसकी स्थिति आई, द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति का प्रमाण आया। मतलब 25 सागर में इतना कम करो उतनी स्थिति द्विंद्रिय अपर्याप्त जो उत्कृष्ट बनता है। फिर इसके दोनों के बीच के स्थिति भेद निकालना, तो यहाँ 7 की इतनी शलाका, 7 के शलाका के इतने भेद, तो 1 शलाका के कितने भेद, फिर यहाँ पर 1 आएगा। फिर इसमें वो 1 मिलाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, मिलाएंगे तो द्विंद्रिय पर्याप्त की जगन स्थिति का प्रमाण आएगा। फिर इसी में 2 शलाका का निकालेंगे, तो यहाँ 2 मिलाएंगे तो 7 शलाका हो जाएगी, तो 7 7 गए, तो 25 सागर में से पल्ले का संख्या तो भाग 1 कम, इतना कम किया तो जगन स्थिति का प्रमाण आया। हाँ हाँ, एक आया। तो ये सब इस प्रकार त्रिंद्र के निकालना है। 25 सागर की जगह वहां पर 50 सागर होगा और उसके पल्ले के संख्या के भाग 3 बार लेंगे, ऐसा ही सब गणित आएगा। फिर चतुरिंद्र में 100 सागर है, उसमें हाँ 2 बार संख्या का भाग दिया उतना करेंगे, और चतुरिंद्र का 100 सागर और पंचेंद्र का 1000, पंचेंद्र का 1000 सागर, और यही 3 त्रैराशिक सब जगह आएंगे वहाँ। वो सब सेम आएगी संख्या आगे की जो है, वो केवल संख्या 4 बार संख्या, 3 बार संख्या, 2 बार संख्या, 1 बार भाग होगा। वह सब निकाला हुआ है कॉपी में, आप निकाल करके देखो और उससे टैली करो बराबर आता है कि नहीं। 4 बार संख्या से भाग दिया और उसमें 1 जोड़ा, ये निकाले थे ना सबके। आवली का संख्या तो भाग है केंद्र क्या बाधा भेद, आवली का संख्या तो भाग है द्विंद्र क्या बाधा भेद। फिर 4 बार संख्यात का भाग दिया तो द्विंद्रिय के, 3 बार संख्यात का भाग दिया तो त्रिंद्रिय के, 2 बार संख्यात का भाग दिया तो चतुरिंद्रिय, और 1 बार संख्यात का भाग दिया तो पंचेंद्रिय। तो 7 शलाका में इतने आबादा के भेद आते हैं, तो 4 शलाका में कितने आएंगे, हाँ, तो इसी को आबादा भेद को ही
7 से भाग देंगे और 4 से गुना करेंगे। 4 से गुना किया और 7 से भाग दिया, तो ये आबादा भेद किसके आए? द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट तक। फिर ये आबादा के भेद द्विंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट के आबादा में घटाएंगे, तो द्विंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट की आबादा का प्रमाण आएगा। स्थिति नहीं, अभी आबादा चल रही है ना, आबादा का प्रमाण आएगा। द्विंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट आबादा कितनी है? अंतर्मुहूर्त 25, नहीं यहाँ 25 है ना, 25 गुना है। और उसमें द्विंद्रिय की हाँ, और उसमें प्लस क्या करना है? अवली का संख्यात्व भाग 4 बार, ये प्लस करना है। इतनी आबादा किसकी है? द्विंद्रिय पर्याप्त उत्कृष्ट की है। इसमें ये आबादा के भेद एक कम करके माइनस करेंगे, इसमें एक कम करो और ये इसमें घटाओ। माइनस मतलब ये कैसा लिखेंगे कैसा? इसको इसके माथे पर लिखेंगे, ये ऐसा संख्या 4 बार करते हैं। और ये उत्कृष्ट आबादा द्विंद्रिय की है, पर्याप्त की, और इसमें से ये आबादा भेद घटाइए। अवली का संख्यात्व भाग 4 बार, 4 से गुना किया, 7 से किया, और यहाँ एक अधिक और एक घाटी है, ये इसमें से घटाया, तो द्विंद्रिय अपर्याप्त की उत्कृष्ट की आबादा आई। फिर इसमें दोनों के बीच में आबादा भेद आएंगे, तो यहाँ 4 की जगह 1 हो जाएगा, एक घाटी नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और ये इसमें से घटाएंगे, ये इसका जो प्रमाण आया है उसमें से, तो यहाँ जो घटाने की राशि है उसमें बढ़ाएंगे, ये भी घटाना है, तो 4 की जगह 5 हो जाएगा। तो यह आबादा किसकी आएगी? द्विंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य आबादा आएगी। फिर द्विंद्रिय पर्याप्त की जगन्य आबादा से द्विंद्रिय पर्याप्त की जगन्य आबादा तक जो आबादा के भेद है वे निकालना। तो यहाँ शलाका 2 है, तो ये 2 गुना आएगा, और फिर ये 2 इसमें बढ़ेंगे, तो 7 आएंगे, तो 7 निकल गए, और एक घाटी और एक अधिक भी गया, तो इसमें से कितना कम होगा? ये अंतर 2 अवली भागिले संख्या 4। अब इसमें ये अधिक है और एक माइनस है, तो कितना रह जाएगा? अंतर्मुहूर्त 25 रह जाएगा, क्योंकि ये अंतर्मुहूर्त 25 अंतर्मुहूर्त में इतना अधिक है और इतना ही कम करना है उसमें से, तो दोनों प्लस और इसको ऐसा छोड़ करके लिखेंगे। तो एक ऐसा है, इसमें ये प्लस है अवली भागिले संख्या 4 बार, माइनस अवली भागिले संख्या 4 बार, तो ये प्लस और माइनस निकल गया ना पूरा, तो इतना ही शेष रह गया। कौन से रह गया? मतलब अपना बराबर आ गया। ये जो जगन्य आबादा का प्रमाण है 25 अंतर्मुहूर्त, वो निकले द्विंद्रिय पर्याप्त की जगन्य आबादा का प्रमाण। ऐसे त्रिंद्रिय का, चतुरेंद्रिय का और असंज्ञ पंचेंद्रिय का आप खुद निकालो, फिर नोट्स में देखो कि बराबर है की नाही आहे। ते बघायचं नाही, आपण काढायचं, आपल्या बुद्धीची आपण परीक्षा करायची ना। की अपेक्षा से संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त के जगन्य से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट तक जो स्थिति भेद है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञ पर्याप्त के जगन्य से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय अपर्याप्त के जगन्य तक जो स्थिति भेद है वो सबसे कम है। हाँ, उसको अपन ने एक शलाका मानी, उससे संख्यात गुणी संज्ञ अपर्याप्त के जगन्य से लेकर संज्ञ पंचेंद्रिय अपर्याप्त के उत्कृष्ट के बीच में है, और उससे संख्यात गुणे भेद यहाँ पर है शलाका। तो यहाँ जैसे उदाहरण रूप से अपने माना कि कितने हैं, यहाँ पर स्थिति भेद ही माने हैं, यहाँ पर डायरेक्ट शलाका वगैरह न मान करके। हाँ, पंचेंद्रिय पर्याप्त के जो जगन्य उत्कृष्टता देखिए, चौथा नंबर है, बस पंचेंद्रिय पर्याप्त हो गया। संज्ञ पंचेंद्रिय हाँ पर्याप्त चाहिए वहाँ पर, पर्याप्त जगन्य चाहिए, बराबर है। 58 पेज में जो कोष्टक है ना उसमें 8 की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? 70 कोडाकोडी सागर है।
सागर है। और उसी पंचेंद्रिय जग की जगन्य स्थिति कितनी है? अंतःकोडाकुड़ी सागर है, कोड़ी सागर है। तो यहाँ अपन उसके स्थिति के भेद निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो यहाँ 70 कोडाकुड़ी सागर को संख्यात पल्य बढ़ा लिया और इसका छोटा लिया संख्यात पल्य, तो उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस किया, हाँ, और उसमें एक मिलाया, वृद्धि एक से भाग देंगे और एक मिलाएंगे यहाँ, तो कितना हो गया यहाँ पर? संख्यात पल्य, ये समान निकालेंगे, और इसमें ये जो संख्यात है उसके ऊपर इसका एक गुणकर अधिक करेंगे, माइनस करेंगे, अधिक ने माइनस, और ये एक प्लस करना है सबके ऊपर। तो इतने पंचेंद्रिय पर्याप्त की स्थिति के कुल भेद हो गए। यहाँ दोनों समान टाइप के घाटे वाले प्लस के है यहाँ, तो ऊपर हाँ, ये यहाँ पर उस समय थोड़ा सा लिखने में ये होती थी, हाँ, तो यहाँ पर ये संख्यात के ऊपर एक घाटी चाहिए और एक प्लस सब के ऊपर चाहिए, हाँ, पूरी संख्या में ऐसे एक घाटी बराबर है, वो संख्यात के ऊपर ही लिखा है, लेकिन एक प्लस जो है, हाँ, ऊपर मतलब सभी पूरी संख्या में प्लस करेंगे, हाँ, स्थिति भेद में। तो यहाँ अपन ने अंक संतुष्ट से मानो कि यहाँ मतलब यहाँ अपन ने 2800 भेद माने इसके बीच में, इससे 4 गुने इसमें माने, तो इसको 4 का गुना करेंगे 28 को, तो 100 मतलब 11,200 आएंगे। फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो 56,000 आएंगे। 4 से गुना के ना 400 400 नहीं 56,800 आले एवढं नाही, 56,000 काय तर चुकलं काय माहित? 71 है, 70,000 है ना, 70,000 एक समय माने, 71,000 है क्या? 71,000 एक माने, और जगन्य स्थिति 1,002 समय माने। मैंने वो पहले 71,000 1,000 ऐसा बराबर लिया था, लेकिन उसमें वो गड़बड़ हो गई, इसलिए वापस एक जोड़ना पड़ा उसमें। तो ये जगन्य स्थिति मानी। तो इस उत्कृष्ट स्थिति में से जगन्य स्थिति कम करेंगे तो स्थिति के भेद आ जाएंगे ना वहां पर। तो 71,000 एक में से माइनस 1,002 कम किए, तो 11 में से 2 गए 9, हत्सा 1, 10 में से 1 गए तो 9, हत्सा 1, 10 में से 1 गए तो 9, 1 में से गया तो 0, हाँ 0, हाँ 0, 11 में से 2 गया तो 9 और 1 हत्सा 69,999 आ गए, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70,000 कुल भेद हो गए। स्थिति भेद कुल मतलब ये जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक कितने स्थिति भेद हो गए? 70,000 हो गए। तो इसमें इन दोनों के बीच में बहुभाग भेद है। तो बहुभाग निकालने के लिए क्या किया? वहां पर 5 से भाग दिया और 4 से गुना किया। या ऐसा गुणित ऐसा नहीं निकाला है। मतलब जो प्रमाण यहाँ 71,000 है, यहाँ ये माना 2, तो यहाँ स्थिति भेद कितने हैं इसके बीच में? तो बहुभाग प्रमाण है। इन दो पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट से पंचेंद्रिय पर्याप्त के उत्कृष्ट में स्थिति भेदों का प्रमाण बहुभाग है। तो कुल 70,000 है सब में। तो यहाँ पर 70,000 को 5 से भाग दिया
और 4 से गुना किया संख्याक बहुभाग निकालने के लिए। तो यहाँ पर 5 से भाग दिया तो 14 हो गया, 14 चौक 56,000 हो गया। तो इसलिए बहुभाग आ गए 56,000। वो वहां पर देख रहे थे, वो गुना किससे गुना किया वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर 14,000 रह गए, वापिस उसको 5 से भाग दिया और 4 से गुना किया, तो जो बहुभाग आया वो अपर्याप्त के उत्कृष्ट से अपर्याप्त जगन्य तक स्थिति भेद आएंगे। तो 5 से भाग दिया तो यहाँ पर कितना आया, 5 दूनी 10, ऊपर लिखेंगे आप 5 दूनी 10, 4 है 5 8 40। हाँ, तो 28,000 को 4 से गुना किया तो 11,200 आ गया। और जो शेष बचा 2800 वो नीचे का एक भाग नीचे का हो गया। तो 11,200 यहाँ अपर्याप्त के उत्कृष्ट से ये माना हुआ है सब पूरा, या तो वो असंख्यात भेद है, कोड़ाकोड़ी सागरों में भेद है, या तो बताया ना 70,000 में अंत कोड़ाकोड़ी सागर कम, 70 कोड़ाकोड़ी सागर में अंत कोड़ाकोड़ी सागर कम किया तो 69 कोड़ाकोड़ी सागर से ऊपर जो रह गया हाँ, उतने स्थिति भेद होंगे यहाँ पर, इसलिए असंख्यात भेद हो जाएंगे क्योंकि सागर में जितने समय वो असंख्यात है ना, इसलिए। तो और यहाँ इनके बीच में कितने हो गए 2800 हो गए, ये माना हुआ है सब। तो यहाँ पर क्या किया फिर, जो उत्कृष्ट स्थिति कितनी मानी 71,001 मानी, तो इसमें 56,000 में एक कम करके माइनस किया तो कितना बचा वहां पर 15,002। तो इसकी स्थिति हो गई, वह किसकी, अपर्याप्त उत्कृष्ट की। हाँ, स्थिति भेद नहीं, 15,002 तो स्थिति हो गई, ये स्थिति भेद की है ना, और ये इसकी स्थिति निकली। फिर 11,200 कम करेंगे इसमें तो सौदी पंचेंद्रिय अपर्याप्त की जगन्य स्थिति निकलेगी। तो कितनी आई, 15,002 में से 11,200 माइनस किया तो 2,0,0 5 में नहीं, यहाँ नहीं, इसमें से 71,001 में से 56,000 माइनस 1 कम किया तो 15,002 आया। फिर 15,002 में 11,200 कम करेंगे आगे की स्थिति भेद, तो ऊपर का नहीं लेना है, नीचे से लेंगे नहीं, जो 15,000 लिया है यहाँ कहाँ पर, यहाँ नोट्स में कहाँ लिया 15,000 ऊपर है, 15,000 माइनस 11,200 ऐसे के 2 लिखने में जो भूल हो गई। हाँ, नहीं लिखना रह गया वो, लिखना रह गया वो। चाहिए तो बराबर हो गया। हाँ, 15,002 में से 11,200 लिख लेंगे तो 3,802 रह जाएंगे। फिर इसमें से 2,800 माइनस करेंगे तो 2 और 0 1,002 आएगा। तिथं ना 15,000 वो पहले मैंने वैसा सब माना था, लेकिन वो इससे एक कम का गड़बड़ी हो गई, इसलिए फिर वो सब 1-2 जोड़ना पड़ा उसमें। तो 15,002 और 3,802 ऐसा ये 2-2 करो सब जगह। वो 59 नंबर पेज है, 59 नंबर के जो ये है ना उसमें नोट्स में रह गया है वो करना। अब इसी प्रकार ये संदृष्टि से निकालना है। यहाँ पर ये कुल स्थिति भेद की है ना, सरल है, अब कुछ नहीं है। प्रमाण राशि कितनी, ये सब मिला करके कितने हो गए कुल भेद, तो यहाँ ये संख्यात बहुभाग निकालना है ना यहाँ पर, तो शलाकाश का कुछ मतलब नहीं है। मतलब कुल जो स्थिति भेद है कितने हुए अभी निकाले थे अपने, पल्य संख्यात में एक कम और एक अधिक, इतने स्थिति भेद है। इसमें बहुभाग जो है इसके बीच के है, तो बहुभाग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्यात से भाग देंगे और एक कम संख्यात से गुना करेंगे।
तो यहाँ पर भी संतुष्टियों 5 और 4 ही मानी है, तो 5 का भाग दिया और 4 से गुना किया, तो ये पर्याप्त उत्कृष्ट से अपर्याप्त उत्कृष्ट तक की स्थिति भेद निकले। और इन स्थिति भेदों को 70 कोड़ाकोड़ी में से माइनस करो, एक कम करके, इसमें वापस क्या करना है, एक कम करना है। एक अधिक और एक कम भी आएगा ना ऊपर, इसमें वापस एक कम करके स्थिति भेद आए, उसमें एक कम करेंगे ना, पहली बार में यहाँ 56,000 में एक कम किया था ना, वैसे इसमें एक कम करेंगे और 70 कोड़ाकोड़ी सागर में से ये माइनस करेंगे, ये तो किसकी स्थिति आएगी, अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति आएगी। फिर उसके ये अपर्याप्त के उत्कृष्ट से लेकर अपर्याप्त के जगने तक कितने स्थिति भेद है, ये जो एक भाग बचे, अब ये बहुभाग आया, एक भाग बचा कितना, पल्य भागिले संख्यात, संख्यात, हाँ तो 5 का भाग दिया, ये एक भाग आया ना, 4 से गुना किया बहुभाग आया था, यहाँ पर एक लिखना है, अधिक लिखना है, तो यहाँ एक भाग का वापिस 5 का भाग दो, 4 से गुना करो, तो यहाँ इन दोनों के बीच के स्थिति भेद निकले, कहाँ से, अपर्याप्त के उत्कृष्ट से अपर्याप्त के जगन्य तक स्थिति भेद निकले। फिर इस स्थिति में से कम कर दो स्थिति, तो अपर्याप्त की जगन्य स्थिति निकली। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्थिति भेद है वो कितने हैं, इसका वापिस एक भाग जो बचा था उतने हैं, संख्यात एक कम और यहाँ एक आएगा, ये एक प्लस। तो ये स्थिति भेद जो है ये 1 के 2 के बीच में, मतलब उत्कृष्ट पर्याप्त के उत्कृष्ट से अपर्याप्त के उत्कृष्ट तक के इतने स्थिति भेद है, वो अपर्याप्त के उत्कृष्ट से अपर्याप्त के जगन्य तक के। और ये जो एक भाग प्रमाण स्थिति भेद है वो जगन्य से लेकर जगन्य तक के है, और ऊपर की स्थिति में से उतने स्थिति भेद घटाओ तो आगे की स्थिति आती है, स्थिति का प्रमाण आता है। तो यहाँ जो लास्ट में आएगा ना वहां पर अपन मिलाते जाएंगे, वहां पर यहाँ पर ये करेंगे ना, ये दोनों मिला करके इसमें से घाटी करेंगे, क्योंकि 70 कोड़ाकोड़ी में से एक कम किया तो अपर्याप्त की उत्कृष्ट आई, फिर इस पूरी स्थिति में से एक कम करेंगे तो अपर्याप्त की जगह आएगी। तो दोनों को मिलाएंगे और फिर इसमें से घाटी करेंगे। तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 2 बार है तो समच्छेद करेंगे, 5 का भाग देंगे और यहाँ 5 बराबर है ना, 5 का गुना करेंगे, हाँ तो यह कॉमन निकालेंगे और इसके ऊपर एक अधिक करेंगे, बराबर है। तो एक अधिक करेंगे तो वहां पर एक घाटी निकल जाएगा शायद, एक अधिक करेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको दोनों को जोड़ करके इस 70 कोड़ाकोड़ी में से माइनस करेंगे, 70 कोड़ाकोड़ी में से, तो ये समान संख्या निकालेंगे और इसमें जो ये 5 है ये ज्यादा है, इसमें एक अधिक करेंगे, तो 70 कोड़ाकोड़ी में माइनस करेंगे। फिर जो ये आया उसमें एक भाग मिलाएंगे और 70 कोड़ाकोड़ी में से माइनस करेंगे, तो बराबर आता है, सब प्रमाण करके दिखाया है वहां पर, उतना करते हैं फिर वो एक प्रकरण ही पूरा होता है, अपन करते हैं फिर वो सबको ये हो जाएगा। हाँ सागर 70 कोड़ाकोड़ी, कोड़ाकोड़ी इसमें माइनस पल्य संख्यात एक घाटी एक अधिक, पहले कितना था ये 5 और 4 गुना इतना था और इसमें से एक कम किया था, वापिस इसमें क्या मिलाना है, दूसरी बार जो है वो इतने पहली दूसरे जो अपर्याप्त के उत्कृष्ट है इतना कम करेंगे तो अपर्याप्त का उत्कृष्ट आएगा। अब अपर्याप्त का जगह निकालने के लिए वापिस इसमें पल्य संख्यात
एक घाटी 5 5 4 और एक अधिक, ये दोनों को मिला करके फिर इसमें से घाटी करेंगे तो किसकी आएगी? पर्याप्त की अपर्याप्त की जगन स्थिति आएगी। तो यहाँ दोनों को प्लस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 का भाग देंगे और 5 का गुना करेंगे, समच्छेद करेंगे। तो इन दोनों को समच्छेद करने पर समान संख्या निकालेंगे। संख्यात एक घाटी, ये 5 5 और ये 4 4 है कॉमन, 5, फिर इसका एक गुणकार जो है वो अधिक हो जाएगा। एक गुणकर अधिक हो, इसमें क्या किया है वो मैं वही बोल रही हूँ। ये एक घाटी है ना, इसमें जो इसका एक अधिक करना है सबके ऊपर, तो एक घाटी और एक प्लस जो है वो निकाल दिया उसको। इसलिए ये वैसा ही ये इतना ही आएगा यहाँ पर। इसमें जो एक अधिक करना था वो एक घटा और एक प्लस वो निकाल दिया, निकाल दिया। ये 70 कोड़ा कोड़ी, ये स्थिति किसकी आई? ये किसकी आई स्थिति? ये पर्याप्त अपर्याप्त की जगन स्थिति आई। फिर पर्याप्त की जगन स्थिति निकालने के लिए कि वापिस इसमें इसकी जोड़ेंगे, इसके स्थिति भेद बीच के, वो कितने हैं? वो एक भाग प्रमाण अभी निकाले थे वो। पल्य संख्यात अधिक एक घाटी एक अधिक, इसमें 5 और 5 का भाग दे और 1 है। तो यह समच्छेद है। केवल यहाँ पर क्या है? हाँ, तो इसमें ये समान संख्या निकालेंगे ना, तो यहाँ तक समान होगी और ये एक गुणकार इसमें मिल जाएगा 4 में, तो 5 हो जाएगा। माइनस एक घाटी, फिर एक प्लस, ये 5 और ये 5, नीचे 5 और 5। अब ये 5 5 गया तो क्या हो गया? 70 कोड़ा कोड़ी में से इतना कम किया तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उस आएगा ना वहां पर। वो स्थिति भेद, जितने स्थिति भेद है वो माइनस किए तो जगन्य स्थिति आ गई वहां पर। ये 5 5 निकल गए ना, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर में से ये जो जितने स्थिति के भेद है, स्थिति के भेद है उतने कम किए तो उतनी जगन स्थिति आ गई ना वहां पर, न वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। ये संख्यात पल्ले मतलब 70 कोड़ा कोड़ी है। ये जो पूरी संख्या है ना 70 कोड़ा कोड़ी है, वो 70 कोड़ा कोड़ी में एक यहाँ संख्यात में एक घाटी और एक अधिक है। तो उतना कम किया तो जगन स्थिति का प्रमाण मतलब अंत कोड़ा कोड़ी सागर आ जाता है। यहाँ तो इस प्रकार स्थिति स्थान के समान आबादा के भेदों को भी निकालना है। आप वो एक बार देखो फिर निकल देखेंगे। एक क्या तो यार 10 कम हो गया एक साथ, और 10 गुणित 5 में अपन एक जोड़ा पूरे में, तो केवल क्या हो गया यहाँ पर 51 हो गया। और इसमें के अधिक करेंगे तो भी बहुत बढ़ेगी संख्या, गुणकार तो 60 हो जाएगा, एक गुणकार अधिक हो जाएगा। सदुहेट्टादो ठिदिठाणं संख गुणितं वरुवरिं ठिदि आयामो वितः सगठिदिठाणं व आबाहा। नीचे से स्थिति स्थान जो है ऊपर संख्यात गुणित है, मतलब जो सौदनी पंचेंद्र पर्याप्त के जगने से लेकर सौदनी अपर्याप्त के जगने तक के स्थिति भेद है, उससे सौदनी अपर्याप्त के जगने से सौदनी अपर्याप्त के उत्कृष्ट तक संख्यात गुणित है, और उससे संख्यात गुणित ऊपर के हैं। और स्थिति आयामोवितः, उसी प्रकार स्थिति का आयाम भी संख्यात गुणित है। अंत कोड़ाकोड़ी सागर उसकी सबसे जगन स्थिति होगी, उससे अपर्याप्त की जो जगन स्थिति है वो अंत कोड़ाकोड़ी सागर से असंख्यात गुणी लेना,
असंख्यात नहीं, संख्यात गुणित लेना। फिर अपर्याप्त के जगह से अपर्याप्त की उत्कृष्ट है वो संख्यात गुणित स्थिति है, और अपर्याप्त के उत्कृष्ट से पर्याप्त की जो स्थिति आयाम है वो संख्यात गुणित है। स्थिति स्थान मतलब स्थिति भेद लेना, और स्थिति आयाम मतलब स्थिति का प्रमाण लेना। और तहा उसी प्रकार सगठित ठाणम व आबाहा, अपने अपने स्थिति स्थान जैसे हैं उसके अनुसार आबादा स्थान भी होंगे। तो ऊपर की स्थिति स्थान ज्यादा है तो वहाँ आबादा स्थान पे बहुभाग आएंगे, उसके नीचे जो एक भाग रहेगा उसके बहुभाग उसके नीचे के आबादा भेद आएंगे, फिर एक भाग रहेंगे वो स्थिति आबादा भेद नीचे के मतलब 1 से 4 से लेकर 3 तक के आबादा भेद होंगे। इस प्रकार नीचे नीचे आबादा भेद, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ तो संख्यात गुणित कहेंगे, और ऊपर से नीचे आएंगे तो संख्यात बहुभाग और लास्ट में एक भाग रहेगा। इतने सौदीप पंचेंद्र के स्थिति स्थान और आबादा स्थान है वो बताया। आबादा स्थान खाली अपने निकाला नहीं, लेकिन जैसे स्थिति स्थान निकाला वैसे ही आबादा स्थान निकालना है, उसको फिर देखेंगे।